प्रोडक्ट वी आर रिकमेंडिंग। तो वो आपको समझना पड़ेगा, सेलिंग इज डिफरेंट और रिकमेंडेशन इज डिफरेंट। डॉक्टर जो करता है वो रिकमेंड करता है मेडिकेशन या जो भी है, और बाकी लोग जो है जो मेडिकल इंडस्ट्री में है वो लोग सेल कर रहे हैं डॉक्टर के थ्रू पेशेंट को। तो दोनों में डिफरेंस है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो रोल है यहाँ पे हमारा सेलिंग नहीं है, हमारा है रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन के लिए आपको सेंसिबल होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, अच्छा लिसनर होना पड़ेगा, उसकी तकलीफों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, देन आप उसको रिस्पॉन्स करोगे कि आपको क्या क्या सजेस्ट किया जाता है। तो सागिर सर का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं। सागिर सर बेसिकली तो होटल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होने की वजह से 5-7 साल बाद जो है इन्होंने उस इंडस्ट्री को क्विट किया और देन इन्होंने अपना काम चालू किया। ही इज गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो अपना सेटअप चलाया है। बेटा इनका आईआईटी पास आउट है और जॉब कर रहा है इस समय बेंगलोर में। तो वेल इनफ, कोई वो नहीं है। ठीक है, और बहुत सफोस्टिकेटेड बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, जो उर्दू का लहजा है वो फील होता है। और कहते हैं ना कि बोला जाता है कि आप जैसा बोलते हैं तो आपके संस्कार दिखते हैं, और संस्कार आपके माता पिता से आते हैं। तो वो चीजें क्या है, वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें अपनी टीम में क्या कल्चर क्रिएट करना है, क्या संस्कार देने हैं, तो पहले हमें वैसा होना पड़ेगा, तभी नए लोगों को हम वो संस्कार दे पाएंगे, तभी वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। तो जो सागिर सर का पैटर्न है बात करने का, हर बंदे का एक अलग पैटर्न होता है बात करने का, हर बंदे का एक अलग पैटर्न होता है काम करने का। हम लोगों को जो लर्निंग एंड अर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बेसिकली ये समझना है कि क्या मेरा करेक्टर इसको सूट करता है, या मैं कुछ अपने करेक्टर में या अपनी वे ऑफ वर्किंग में चेंजेस लाके अपने को अपडेट और अपग्रेड करके मैं ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपने पेशेंट को पहुंचाऊं, अपनी स्ट्रक्चर में पहुंचाऊं और अपना भी बेनिफिट लूं। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को सागिर साहब जो पिछला 1.5-2 महीने का एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने फेसबुक चालू करी, वो सारी जर्नी आपको बताएंगे, और कैसे वो पेशेंट से बात करते हैं, कैसे मेच्योरिटी आती है। ठीक है, मतलब ही इज द मास्टर, मतलब क्लोजिंग में वो मास्टर है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को थर्ड पार्टी अप्रोच जो है ना वो सागिर सर से लेनी पड़ेगी। सागिर सर हैं, अवध सर हैं, अवध सर का एक अलग पैटर्न है अपना बात करने का, संतोष जी का एक अलग है, विनीत जी का अलग है। तो वो क्या है, आपको जब लोगों को सुनते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जो मैं और एड ऑन करूं, इससे मेरा बिजनेस और मेरी टीम का बिजनेस बढ़ जाए। तो यही इनविंसिबल का जो है कल्चर है कि शेयरिंग एंड केयरिंग। ठीक है, लोगों की ग्रोथ में आपकी ग्रोथ होनी है। ये बिजनेस आपका नहीं है, आपसे जुड़े जो लोग हैं उनका बिजनेस है। उनकी ग्रोथ के लिए हमें अपडेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म को लक्ष्मी जो है ऑर्गेनाइज कर रही है, किसी और के बस की बात नहीं है। ठीक है, आई एम द जीरो कि इन सब चीजों में मैं नहीं आ पाता हूँ। ठीक है, कि ये सब चीजें मीटिंग कैसे करनी है, लाइन अप करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये सब काम भी देखिए, छोटे छोटे चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं हमारी स्ट्रक्चर में। तो बिजनेस जो है वो अलाइनमेंट का है, बिजनेस जो है कॉपरेशन का है, कोऑर्डिनेशन का है, केयरिंग का है, कल्चर का है, एक्टिविटी का है, ऑनेस्टी का है, मतलब एंडलेस एंड पॉइंट्स। ठीक है, वही लीडरशिप बोला जाता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वही लीडरशिप है कि आप लोगों के साथ कितना कलेक्टिव होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन उनको अलाइन करके हमें कैसे काम लेना है वही पेशेंट के साथ होता है। वो अपना परसेप्शन लेके बैठा होता है, अपनी जो उसका 6-8 महीने का साल भर का जो एक्सपीरियंस है वो आपके वो वोमिट करेगा। ठीक है, गुस्सा होगा, आपसे फ्रस्ट्रेट होगा, सब तरह की बातें होती हैं। तो वो सब पॉइंट्स पे साकिब सर अपना वर्जन कैसे रखते हैं, उनको उनकी बातों में से स्पेस कैसे निकालते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, और अपने ऑफलाइन ऑनलाइन कॉलिंग में उसको यूज कीजिएगा। तो मैं साकिब सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज सर आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो वे ऑफ वर्किंग है आपकी, अब लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए अपना सेशन। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है सर? भाई हाँ ऑडिबल? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। गुड मैं मॉर्निंग। सागिर कमल हूँ सर। शायद आज आप लोग के सामने पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन हैंगल पार्क सर का थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जो हम लोग एक दूसरे के सामने आज रूबरू हैं, आज बात करने का मौका मिला। अपने मेंटोर्स का थैंक्स करना चाहता हूँ, रितेश सर का, संजय सर का, शत्रुघ्न सर का, पंकज सर का। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ लक्ष्मी मैम का, जिन्होंने कल मुझे फोन करके अचानक बोला कि आज एक प्रोग्राम है, उसमें आपको आना है, आपका सेशन होगा। मैं तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। मैं तो बोला मैम मेरा तो कुछ अभी अचीवमेंट ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा आके, कम से कम 50 ही मुहिम बेचनी, तो उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। फिर मैम ने बोला ठीक है सर आप आइए। तो फिर मैं सर आज का सेशन है, मैं अपने बारे में छोटा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सागिर कमल, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोटा में हूँ। तो कोटा और कोलकाता मेरा आना जाना है। कोटा में मेरी जो बेटी है वो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रही है। मेरा एक बेटा है, वो ऑलरेडी आईआईटी रुड़की से पास आउट है, और वो इस बार जो है उसका जॉब लगा एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बैंगलोर में काम कर रहा है। मेरा बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट का था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया था कैलकाटा आईएचएम से। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे 5 होटल्स में काम किया, लेकिन मेरा वो माइंडसेट नहीं बना कि मैं होटल में काम करूं। शुरू से मतलब बिजनेस माइंडसेट था। तो 4-5 साल किसी तरह से होटल में जॉब किया, उसके बाद जॉब क्विट कर दिया। फिर मेरा एक अपना बिजनेस, मैंने कार पॉलिश का बिजनेस किया। आप लोग शायद देखते होंगे कि जो भी पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पे एक स्टॉल लगता है, कुछ कार का कॉम्बो किट्स लोग बेचते हैं। तो उसका इनिशिएटिव इंडिया में मैंने ही लिया था। तो इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैंने वो प्रोडक्ट अपना सेल किया, चाहे साउथ में हो, इसमें हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, नागपुर है, कोलकाता हो, सभी जगह मैंने करीब 15 साल वो काम किया। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद अचानक मेरा बिजनेस जो है वो ठीक से नहीं चला, और फिर एटॉमी से मैं रूबरू हुआ, एटॉमी देखा, तो फिर रितेश सर को देख रहा था, तो मैं एटॉमी ज्वाइन करना चाहता था। तो इससे पहले मैंने मतलब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था। 2010 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, लेकिन काम नहीं किया था, बस ज्वाइन कर लेता था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था। कभी बैंगलोर जाना है, कभी दिल्ली जाना है, कभी यहाँ जाना है, तो मेरा काफी मतलब टूर रहता था। तो फिर एटॉमी के बारे में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो लॉकडाउन के बाद फिर एटॉमी मैंने रितेश सर को यूट्यूब पे देखा, देखने के बाद उनसे बात किया, बात करने के बाद मैंने ज्वाइन किया। मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, लेकिन एक साल मेरे को सिर्फ एटॉमी समझने में लग गया। उसके बाद फिर अभी इधर 2-3 महीने से मैं एक्टिव हुआ। फिर रितेश सर जब कोलकाता पहुंचे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एड फेसबुक ऐड पे काम करो। तो फेसबुक ऐड उन्होंने मेरे कोलकाता में लगा दिया था, मगर वहां पे भी मैंने काम नहीं किया। फिर मैं कोटा आया। कोटा में आने के बाद फिर मैं ये फेसबुक ऐड जो है वो चलाना शुरू किया। जब मैंने पहले दिन चलाया तो मैंने उसमें 168 रुपए का लीड डाला। 168 रुपए का फंड डाला मैंने, सॉरी, 168 रुपए का जब फंड डाला मैंने उसमें, तो मेरे पास उसमें 20 लीड आया। 20 लीड मेरे को आए उसमें। तो 20 लीड में समझिए कि 10-12 लीड ऐसे ही गया। एक लीड मेरे को आया जिसमें मैंने पहले ही दिन मतलब 2 लीड कन्वर्ट कर दिया। तो करीब कुल मिला के मतलब ये 6-7 दिन के अंदर जो है 4-5 कन्वर्शन मेरा हुआ। उसके बाद धीरे 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 फिर एक्सपीरियंस आया। फिर शत्रुघ्न सर से बहुत सारा सपोर्ट लिया, पंकज सर मोटिवेट करते रहे, रितेश सर मोटिवेट करते रहे। मेरे को तो प्रोडक्ट के बारे में उतना नॉलेज था नहीं, बस बेसिक मैंने सीखा था कि प्रोडक्ट क्या है। हीमोहिम के बारे में, चूंकि मेरे को हीमोहिम के बारे में ही काम करना था, तो हीमोहिम के बारे में जानना था। और मेरे को पता था कि हीमोहिम के बारे में जानना है तो फिर स्पेशली कैंसर के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो कैंसर के बारे में बेसिक मैंने कुछ पढ़ा कि कैंसर क्या होता है। सबसे पहले लोग बात करते हैं तो वो घबरा जाते हैं कैंसर के नाम पे। हम बोलते हैं कि उनसे जब मेरी बात होती है तो बोलते हैं कैंसर एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, कैंसर ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर आपके बॉडी में भी है, मेरे बॉडी में भी है। कैंसर सेल जो है जब अनकंट्रोल हो जाता है, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो वो घातक होता है शरीर के लिए। और ये मतलब मेडिकल में इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको आश्चर्य होगा उसने कितना अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया। हेलो, हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ। फिर हीमोहिम के बारे में जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को शुरू में बहुत प्रॉब्लम आया कि फिर कैसे इस पे काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टी शुरू में आई, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते थे।
तो फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का ब्रीफ में नॉलेज लेना शुरू किया। प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद फिर जो है मैं कुछ कैंसर के बारे में स्टडी किया कि कैंसर क्या है, फिर कीमो किसको बोलते हैं, बायोप्सी कितने तरह का होता है, रेडियोथेरेपी कितने तरह का होता है, कीमो कितने तरह का होता है, और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो फिर जब लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया तो फिर लोगों को मैंने बताया कि देखिए आप, चूंकि मतलब 30 तारीख को अभी मैंने जो जब मेरा पहला जो कन्वर्शन था वो दिल्ली में एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं सतीश नागर जी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। मैं फेसबुक पे उनसे बात किया, बात करने के बाद उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है। तो बोले कि नहीं, ऑनलाइन का प्रोडक्ट है, मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा। फिर मैंने उनको बताया सर ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप फिर पेमेंट का ऑप्शन सारा उनको बताया। तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को यूटेरस में प्रॉब्लम है, यूटेरस में कैंसर हो गया था, तो यूटेरस निकाल दिया गया, लेकिन फिर वो रिलैप्स कर गया। तो हम बोला सर ये तो होगा ही। तो हम जो यहाँ पे मतलब हम जब तक ये फेसबुक में जो डील कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे पेशेंट जो मिल रहे हैं वो माउथ कैंसर के मिल रहे हैं, और रिलैप्स वाले केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब बाउंस बैक होता है कैंसर जब भी, मतलब ट्रीटमेंट सारा होता है, रेडियो होता है, कीमो होता है, 2 साल पेशेंट ठीक रहते हैं, फिर रिलैप्स हो जाता है। तो फिर मैं उनको टेक्निकल टर्म समझाता हूँ कि देखिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ऐसे काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का सर्वोत्तम प्रोडक्ट हम लोग डील कर रहे हैं, और इससे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। और ये प्रोडक्ट जो है किसी मतलब आम संस्था से नहीं बनी, ये केरी ने बनाया है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनका नासा के बाद नंबर आता है। और ये प्रोडक्ट का जो मेजर जो फैक्टर ये है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसका टर्नओवर जो है 20,000 करोड़ के आसपास है। 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 21 कंट्री में जब ये प्रोडक्ट पेटेंटेड हो सकता है तो फिर ये प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा। लाखों लोग इंटरनेशनल लेवल पे ठीक हुए। इंडिया में 2 साल से प्रोडक्ट, 1.5 साल से प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ तो यहाँ पे हजारों लोग ठीक हुए, प्लस उनका मेरे पास, हम लोगों के पास मतलब 40-50 टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। फिर मैं उनको रिसर्च पेपर भेजता हूँ। उसके बाद फिर अपना NIH का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, वहाँ पे जो गवर्नमेंट वेबसाइट है USA का, उसका मैं उनको लिंक भेजता हूँ कि वहाँ पे रिसर्च पेपर आप सर्च कर ले। तो ये सब देखने के बाद फिर उनके अंदर एक फेथ आता है। फेथ आने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि वो हम आपको पैसा कैसे देंगे, पैसा हम आपको डेली नहीं दे सकते हैं। तो अभी एक केस था दिल्ली का, वो दालचंद जी एक हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग का कोई ठिकाना नहीं है, आप लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स में जो है ईटा पत्थर भेज देते हो और पैसा अपने अकाउंट में चला जाता है। फिर हम बोला कि ये तो बड़ा क्रिटिकल है। फिर मैंने क्या किया कि इमीडिएटली उनको बोला सर आप लाइन पे रहो। अब मैंने सतीश नागर जी जो सब इंस्पेक्टर है साउथ ईस्ट दिल्ली में, उनको मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करके उनसे बात करवाए। अब बात जैसे ही करवाए मतलब मेरा सेल वहीं पे कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से काम करते हैं मैम। जी सर की बहुत अमेजिंग जो है वर्किंग है। सर मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप जो है ये बताइए कि क्या ऑब्जेक्शंस आपके पास आते हैं अभी तक में, और आपका उनको वे ऑफ हैंडलिंग क्या है। देखिए ऑब्जेक्शन सबसे पहला है ना कि अगर आपके पास नॉलेज है प्रॉपर, आप जिस चीज को डील कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, अगर उसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि जैसे ऑनलाइन का प्रोडक्ट है तो लोग ऑनलाइन का प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में मतलब फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा ऐसा स्कैम हो रहा है, जो लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर जब उनको बताते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको पेमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं, फिर और कुछ भी नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि जिनसे भी मैं पेमेंट लेता हूँ उसका एक मतलब बहुत मतलब 2-3 जन ऐसे भी हुए मेरे, जिनको मतलब जिनके अकाउंट से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा मंगवा लिया। अभी एक केस मेरे पास था, जलावर का एक केस था, जहाँ पे एक मुस्लिम लेडी थी, उनके हस्बैंड को वो माउथ कैंसर हो गया। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। तो उन लोगों ने क्या किया, 5 बहनें मिलके जो है उन्होंने वो प्रोडक्ट को लिया, और लेने के बाद फिर मतलब मेरे से कस्में खिलवाने लगी कि आप मुस्लिम थे कि आप अल्लाह कसम खाओ, भगवान कसम खाओ, ये करो, मेरा मेरा पैसा चला गया तो हम लोग गरीब आदमी है, फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये 12,000 या 13,000 रुपये लेके हम कोई बहुत अमीर नहीं हो जाएंगे। और आज के डेट में ऐसा होता है ना कि भगवान जो है ना आज के डेट में ऊपर सजा नहीं देता है, आजकल नीचे ही भुगतना पड़ता है। अगर जो लोग 12,000 13,000 लेके, वो भी ऐसे आदमी को जो केस से पीड़ित है, जिनका परिवार फाइनेंशियली बहुत पुअर है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एकदम खराब है, अगर उनको हम ये 12,000 और 13,000 अगर लूट लेंगे, उनसे ले लेंगे, तो फिर हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखलाएंगे। थोड़ा सा रिलीजियस टॉक करना पड़ता है मैम, थोड़ा सा उनको फेथ दिखलाना पड़ता है, जिस रिलीजन से भी उनके माध्यम से उनको समझाना पड़ता है कि पहले तो ऊपर तो बाद में भुगतेंगे, पहले तो नीचे ही भुगतेंगे।
तो ये बोलने से थोड़ा सा फिर वो आता है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके जो पेमेंट का होता है उनको भेजते हैं, फिर करने के बाद ऐसे ही पेमेंट करते हैं। जी सर, जो है ऑब्जेक्शंस जो है जैसे कि ये हर तरीके के ऐसे ऑब्जेक्शन जो है वो सबको ही आते हैं एंड उनका वे ऑफ हैंडलिंग सर का भी जो है बहुत अमेजिंग है। और मैं शत्रुघ्न सर से चाहूंगी अगर वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पुट अप करें क्योंकि वो खुद बहुत एक्सपर्ट है। तो सर आप जो है आगे कंटिन्यू कीजिए सेशन। अरे एक्सपर्ट तो आप। सर माइक म्यूट हो गया आपका। एक्सपर्ट आप लोगों ने बना दिया है। थोड़ा सा आवाज आ रही है? आ रही है सर। हेलो। जी सर आ हाँ जी, हाँ। एक्चुअली मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक दिन साकिर सर ने मेरे को सुबह सुबह फोन किया, बोले सर रिपोर्ट देखना सिखा दीजिए मेरे को। तो मैं हंसने लगा जोर से, मैंने कि वाह, मेरा वजन कम हो गया। किसी ने तो बोला कि रिपोर्ट देखना सिखा दो। ठीक है। तो उस दिन जब साकिर सर से काफी बात हुई तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पूरा एक पैनल डिसाइड कर बनाते हैं धीरे धीरे करके, जिसमें हर बंदा एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर काम करेगा। बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो हमें थोड़े थोड़े काम करने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है कि वर्कलोड हमारा कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बीच बीच में होता है कोई रिपोर्ट में अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो अभी लास्ट वीक ही मैंने कभी रिपोर्ट सागर सर को शेयर करी, तो सागर सर ने बता दिए ये पॉइंट्स है सर आप, तो मैंने ऑन तभी ड्राइविंग करते करते ही वो कॉल अपनी अटेंड कर ली। तो जो होता क्या है, जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो, अपडेट करते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, आप सीख सकते हैं। कोई शत्रुघ्न वाजपेयी ने, सागर कमाल सर ने या रितेश रंगाने ने कोई आपको नॉलेज देने का ठेका नहीं ले रखा। मार्केट बहुत बड़ा है, यूट्यूब और गूगल आपको वो ज्ञान दे देगा जो कोई नहीं दे सकता। हेलो। लेकिन अब हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आवाज ठीक है। जी जी। तो आ यूट्यूब रही और गूगल, लेकिन क्या है देखो, जैसे आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब पे क्या नॉलेज मिल रही है और गूगल पे क्या नॉलेज मिल रही है, वो समझना पड़ेगा। तो सागिर सर ने उन सब चीजों को करा, अवध सर से भी हेल्प ली, मेरे से भी ली। लेकिन क्या होता है देखो, नॉलेज देने वाला बड़ा नहीं होता, नॉलेज लेने वाला बड़ा होता है। उनके अंदर वो इच्छा थी, वो भूख थी कि मेरे को खुद करना है, उन्होंने किया। ठीक है। नहीं सर, जब फेसबुक से काम कर रहा था ना, तो अवध सर भी मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनसे मैंने हम्म, बात किया, और जब उनसे बात करते हैं तो फिर वो फोन तो रखते ही नहीं, फोन रखते ही नहीं, लास्ट में उनको बोलना पड़ता है सर की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अगर काम करते हो तो आप सबसे पहले ये पूछो, बहुत सारा आप, उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने उनसे। बोला कि आप पेशेंट से सिर्फ सवाल करो, सवाल करो। तो हम हम्म, पेशेंट से सिर्फ ये बोलते हैं। तो फिर अब जैसे मेरे सामने कुछ केसेस आते हैं, तो कैंसर का केस तो हैंडल कर लेते हैं। अब जैसे 2-3 केस आपको बताया था कि स्केमिया का है, फिर इंट्यूब सस्पेशन एक डिजीज है उसका है, तो ये सब मेरे को आता नहीं था। तो मेरा ये तरीका है ना कि मैं जो भी पेशेंट से मैं बात करता हूँ, बात करने के बाद अगर वो कैंसर का पेशेंट रहा, तब तो वहीं पे क्लोज, मामला फिर आगे जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मैंने पढ़ा, मेरे को पता है। लेकिन अगर दूसरा कुछ आता है तो फिर क्या किया, तो उसको बहुत मतलब इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ, एक काम करें सर, आपके पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप मेरे को रिसेंटली रिपोर्ट शेयर करें। मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको ये शेयर करूंगा। फिर एक डॉक्टर का पैनल समा रहे हैं, उनसे वहाँ सारे मतलब उनका जो एडवाइस होगा वो फिर मैं आपको कल बताऊंगा। फिर उनका वो जो है रिपोर्ट भेजते हैं, फिर शत्रुघ्न सर को बोलते हैं, देखिए सर ये स्केमिया क्या है सर, ये नया नया बीमारी, मैं तो मेडिकल इंडस्ट्री से हूँ नहीं। फिर हम उसको यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल करते हैं, करने के बाद फिर नेक्स्ट डे फिर उसी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा केसेस है। फिर और ये अवध सर का एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो पूछते हैं कि उनका एक डायलॉग मेरे को बहुत याद है कि हम लोग बीमारी ठीक नहीं करते हैं, हम लोग बीमारी के कारण ठीक करते हैं। मेडिकल में डॉक्टर लोग बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन हम लोग उसका कारण ठीक करते हैं। और कारण कैसे ठीक करते हैं, फिर उसको इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं कि इम्यूनिटी कैसे डाउन होता है। अपना एनके सेल, टी सेल, एनके सेल मतलब एनके सेल, टी सेल, बी सेल, साइटोकाइन सेल कैसे काम करते हैं। फिर मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कैसे अपना सेल्स एक्टिवेट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, ये सब मतलब कर करके थोड़ा बहुत उनको समझाते हैं सर। बस अपने को ये समझ में आता है कि सर हम जितना जान रहे हैं हीमोहिम के बारे में, जितना मेरे को नॉलेज है, अगले को नहीं है। बस सिर्फ डॉक्टर ना टकराए।
कोई बात नहीं सर, अभी डॉक्टर भी टकराएंगे, वो भी हमारी बात सुनेंगे। देखिए मेन बात जो है, नॉलेज एक्वायर करना बहुत जरूरी है, जो साकिर सर ने बोली। और रिपोर्ट देखिए, लोग हैं, सब लोग हैं, आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके उस दौरान आप रिपोर्ट्स को खुद भी पढ़ना सीखिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, वो नाम कॉम्प्लिकेटेड है, कार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी, लिम्फ नोड। जरा अवध सर से बात करता हूँ तो अवध सर हर वर्ड पे हंसते हैं। हमारी जो बात होती है ना, हम बस हंसते ही हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों का डिस्कशन जो होता है ना, वो इसी बात पे होता है कि लोगों ने ना बीमारी तो जो है, लेकिन उस बीमारी को हवा बहुत बना दिया। तो वो वाली बात है कि चीजें हमें समझनी है कि कितनी सिंप्लिसिटी से काम हो सकता है। फेसबुक पे लीड आपके पास आती हैं, लोग आपसे बात करते हैं, आपको चैनल बनाना पड़ेगा, आपको एक मीडियम बनाना पड़ेगा जिससे आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सके, ठीक है। तो अच्छा सर, एक चीज पूछूंगा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते होंगे, मतलब जो बम्बार्डमेंट करने लगते हैं फोन पे बात करते करते ही, मतलब उनका अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंगली वो बोलने लगते हैं कि बेवकूफ बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वहाँ का आप कैसे उनको हैंडल करते हैं, कितना टाइम लगता है उनको सुनने और समझने में? देखिए, हम तो किसी से भी बात करते हैं तो 35 से 40 मिनट लगता ही है सर। ठीक और है। जो लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब तो हम उनको बोलते हैं कि देखिए सर, ये दुनिया है और यहाँ पे मतलब हर तरह का स्कैम होता है। अगर हम्म। किसी मोहल्ले टोले में अगर कोई अगर रहीम या कोई अगर रमेश अगर कोई चोर है, तो इसका मतलब ये नहीं। सर म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट किया। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी। है सर? हाँ आ रही है, आ आवाज आ रही रही है? आ रही है, आ रही है सर। हाँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए कुछ सर फिर म्यूट हो गया है। वो आपके उससे हो रहा है, ईयर प्लग से, उससे हाथ दूर रखिएगा। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ठीक है। अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से जब कोई लोग बात करते हैं, सर फिर म्यूट हो गया। ईयर प्लग का जो है ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए आप। कॉल बार बार आ जा रहा है सर, एक सेकंड। अच्छा। ओके। मतलब देखिए, ऐसा है ना सर कि मार्केट में इतना स्कैम हुआ है, इतना लोगों को लूटा गया है ना, कि लोग एकदम जो है ना, मतलब उनको जरा सा भी फेथ नहीं होता है, जरा सा भी फेथ नहीं होता है। जब मतलब उनको मतलब कन्वर्ट करने में बहुत समय लगता है, बहुत कुछ समझाना पड़ता है, हर हिसाब से उनको समझाना पड़ता है, उनको थोड़ा रिलीजियस वे में भी समझाना पड़ता है। जैसे आपने आज सुबह में मैम को कैसे समझाया, पक्का 45 मिनट का सेशन आपने लिया। अगर शायद उतना हीमो ही के बारे में आप बताते तो शायद वो नहीं सुनती, लेकिन आपने जो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है समझाने का, तो वो देखिए एकदम आसानी से वो मान गई। तो वैसे ही है सर कि अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल आता है, फिर उनको बताते हैं कि देखिए, हम उनको बताते हैं कि देखिए, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप किसी से ले रहे हैं, तो चार पांच पैरामीटर से जो आपको चेक करना है। ठीक है, आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि आपने कहाँ से इलाज कराया, वो बोलते हैं कि मैंने वो पतंजलि से मंगवाया था, मैंने वो आयुर्वेद से मंगाया, मैंने वहां से मंगाया, लुधियाना से मंगाया। हम बोले आपने मंगाया, ठीक है, प्रोडक्ट मंगाया, तो प्रोडक्ट के बारे में आपने जानकारी क्या ली, नॉलेज क्या था आपको? आपने कभी पूछा कि आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसका R&D कौन कर रहा है? किसी कमरे में तो नहीं हो रहा R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? उस प्रोडक्ट का टर्नओवर क्या है? उस प्रोडक्ट के पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस क्या है? उस प्रोडक्ट को मतलब लोग कितने लोग उससे यूज कर रहे हैं और कितना टेस्टिमोनियल सब तक क्रिएट हुआ, ऐसा कुछ वीडियो शेयर किया उन लोगों ने आप तक? उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन क्या है आपके पास? तो ये सब पैरामीटर्स अगर ये सब बोलिएगा ना, तो वो फिर आपको फोन करना बंद कर देगा। हम तो सारा सब कुछ आपको देंगे, आपको टेस्टिमोनियल्स भी देंगे, आपको सर्टिफिकेशंस भी देंगे, मेरा टर्नओवर अच्छा है, मेरा ग्लोबली मार्केट है, सब कुछ हम लोग लाखों लाखों लोगों को ठीक किया, और क्या चाहिए? तो अवध सर बोलते हैं कि अगर नहीं कुछ तो अपना, हम तो राम है नहीं, राम भगवान है नहीं कि सीना खोल के दिखला दे तुमको। तो वही सब, ये अवध सर का डायलॉग है। तो फिर वही समझाते हैं सर, तो लास्ट में फिर वो मान जाता है, बोलता है नहीं, हम लोग सर जब आपको सब कुछ हम प्रूफ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अब इससे बढ़ के तो कुछ दे नहीं सकते हैं। और बाकी आपका सेहत है सर, आपके पैसे हैं, समझिए पैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लाइफ में आता जाता रहेगा।
फिर उसको समझाते हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर के बारे में थोड़ा सा बहुत मतलब बताता हूँ आपको। कैंसर मतलब थोड़ा सा स्टडी मैंने किया कि कैंसर बेसिकली दो तरह का होता है। एक कैंसर जो होता है बेनाइन होता है, एक कैंसर जो होता है मैलिग्नेंट होता है। तो बेनाइन कैंसर जो होता है वो स्किन के ऊपर एक सिस्ट बनता है, फिर वहां से ट्यूमर बनता है। उसको फिर लोग क्या करते हैं ना, आसानी से वो सर्जिकल करके मतलब सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट जो कैंसर होता है ना, वो फैलने वाला होता है। जैसे कार्सिनोमास जो स्किन के ऊपर होता है, जैसे आपका वो सार्कोमास जो बोन कैंसर होता है, हाँ, लीकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, लिम्फोमास जो लिम्फ में होता है। तो ये सब थोड़ा सा जान के, हाँ। तो अब जैसे माउथ कैंसर किसी के भी होता है तो मतलब समझिए कि वो कार्सिनोमास का केस है, वो मतलब स्किन के ऊपर है और वो बॉडी में पूरा फैलेगा। अब जैसे आज मैंने जो कल मैंने एक जो डील कन्वर्ट किया वो क्या था कि एक पेशेंट का पहले मेरे 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया। तो बोले कि नहीं, मेरे एक भाई का ऑपरेशन है, मतलब माउथ में वो कैंसर हो गया था। तो कैंसर कराने के बाद पहला तो दांत में पेन हुआ था, तो दांत निकाल दिया गया। उसके बाद फिर वो जो अंदर का जॉज होता है ना, जबड़ा, उसको भी निकाल दिया। अब फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसको कि अभी जब वो प्लास्टिक सर्जरी हुआ, उसका सर्जरी होने के बाद अब जो वो खाना खा रहे हैं तो सलाइवा मुंह में नहीं बन रहा उनका। तो अब ये मेरे लिए नया केस। हम बोला अब इसका क्या करें। तो फिर शत्रुघ्न सर को फोन लगाया, शत्रुघ्न सर बोले ठीक है मैं भी देखता हूँ, स्टडी करता हूँ उसके बारे में। फिर इत्तेफाक से दूसरे दिन एक केस और ऐसे ही आ गया। एक अयूब सलाम करके हैं कोटा में, उन्होंने कॉल किया, उनको मैं फॉलो अप कर रहा था। शत्रुघ्न सर से भी एक बार बात हुई थी उनके। फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई मैं तो जयपुर गया था, जयपुर जाने के बाद दिखलाया, डॉक्टर बोलता है कि आपका जबड़ा निकालना पड़ेगा। हम बोला सर आप बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे, और जबड़ा अगर निकालेंगे तो मुंह में सलाइवा नहीं बनेगा, फिर आप खाने खाने के लिए तरसेंगे, सुन लीजिए। तो आप एक काम कीजिए, इंस्टेंट ऑर्डर कीजिए प्रोडक्ट को, अगर अपना आप जबड़ा सही रखना चाहते हैं, जॉस को सही रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर 2 महीने के बाद सर फिर आप हमको याद करेंगे, आपको बता देते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो उसको बोला ना, तो वो एकदम, देखिए कभी कभी थोड़ा फियर फैक्टर भी देना पड़ता है। अगर फियर फैक्टर नहीं देंगे तो कभी कभी मतलब देना पड़ता है, हालांकि हम ज्यादा देते नहीं है, लेकिन फियर फैक्टर उसको दिया, देने के बाद फिर वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया, बोला मेरे का इंस्टेंट अभी ऑर्डर लगाओ। फिर उसका इंस्टेंट मैंने ऑर्डर लगवाया। देखिए अभी साकिर सर ने जो बात बोली फियर फैक्टर, अब मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। ये हम डॉक्टरों को बोलते हैं ना कि डॉक्टर डराते हैं, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर डॉक्टर डराएगा नहीं ना तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब अगर वो जो यहाँ पे वो केयरिंग हो रही है, अगर 50% हो रही है अभी, तो वो 50% लोग भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वो ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने कुछ बोला नहीं तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो फियर फैक्टर देना जरूरी है। वो आपका टेम्परामेंट है कि आप कैसे समझा पाते हैं सामने वाले को। जैसे मेरा जो फियर फैक्टर होता है ना, मैं उसको लॉजिकली समझाता हूँ सारी चीजें। अवध सर का जो है ना, वो एक बड़े, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वैसे बात करते हैं। ठीक है, तो हर बंदे का पैटर्न अलग होता है। आपको अपना एज और सामने वाले की एज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, तो आप उस तरीके से उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा सर, जैसे जब शुरू में जब कॉल होती है तो देखिए दो पैटर्न है। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल पे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो राइट वे है वर्किंग का? आपका क्या कहना है उस पर? नहीं, फर्स्ट कॉल पे तो कन्वर्ट नहीं होता है सर। फर्स्ट कॉल अगर जैसे फेसबुक में आया तो फिर पहले तो कॉल हम ही करते हैं। कॉल करने के बाद अगर जो कैंसर वाला पेशेंट होता है तो उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद उनको सारा शेयर करते हैं, सब पूरा समझाते हैं। और फिर हम्म, उनको बोलते हैं कि आपको मैंने जो कुछ भी बोला आप मेरे बातों पे यकीन मत कीजिए, समझे ना। हम्म, आपको जो मैं ठीक है। पेपर्स भेजा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स भेजा हूँ, आप पहले उसको पढ़िए, गूगल में सर्च कीजिए, हीमोहिम के बारे में जानिए, केरी के बारे में जानिए। अगर आप पूरा संतुष्ट हो जाए तो मेरे को कॉल कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, वेरी गुड। उस दौरान आप रिपोर्ट लेके उनकी रिपोर्ट की भी स्टडी कर लेते हैं? हाँ, फिर उस दौरान रिपोर्ट्स उनसे मंगाते हैं, रिपोर्ट की स्टडी करके फिर नेक्स्ट टाइम में जो है फिर उनको फिर बताते हैं जैसा है। देखिए साकिर सर ने बड़ी पॉइंट की बात बोली है। मैं हर पॉइंट को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ हाथ के हाथ, ताकि बाद में क्वेश्चन ना उठे, आपको क्लियरिटी हो जाए। अब उन्होंने बोला कि फर्स्ट कॉल करी, लोगों को क्या लगता है फर्स्ट कॉल पे मैच्योरिटी हो जाए। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में हटाइए कि हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम सेलिंग कर रहे हैं, तो हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। राइट?
तो रिकमेंडेशन के लिए पहले आपको एक पॉज देना पड़ेगा, ये नहीं दिया और चालू और सीधे हीमोहिम के बारे में बताना चालू कर दिया, स्पेस ही नहीं देगा वो। दूसरा मैं बता रहा हूँ रीजन क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ आपको। उसने आपके उस पर डाला फेसबुक पे, आपने उसको कॉल किया, सपोज कीजिए वो सर्टेन मार्केट में है, डॉक्टर के पास बैठा हुआ है या कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां वो लिसनिंग मोड में नहीं है, राइट। तो आप अगर उस समय उससे ज्यादा बात करेंगे तो वो आपकी बातों को इंटरेस्टफुली नहीं सुनेगा और ना ही आपकी बातों को मानेगा। तो फर्स्ट कॉल का जो मोटिव होता है वो मोटिव सिर्फ इतना होता है कि हम एक वो इंफॉर्मेटिव कॉल है और कनेक्टिंग कॉल है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जब आप उससे टाइम फिक्स करके जब बात करते हैं तो उससे बोलते हैं कि आप मेरे को आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे के लिए आप मेरे से बात कीजिएगा, जब आपको कंफर्टेबल टाइम होगा देन उसको हम वैसे मैनेज करेंगे। तो जब बंदा आपके साथ कॉल पे बात करता है तो पूरी तरह लिस्टिंग मोड में होता है और रिपोर्ट आ गई होती है, आप उसको स्टडी कर चुके होते हो। तो फिर जब आप बात करते हो तो आपका कन्विक्शन हाई होता है, तो ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है, हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ गए ना। राइट सर। अब सचिन तेंदुलकर से आप बोलोगे कि पिच पे खड़े होकर बॉल कैसे खेलनी है तो वो हंसेगा, ठीक है। हाँ, वहीं आप अगर रोनाल्डो को बोलोगे कि क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन है, उसे नहीं पता बॉल कितनी स्पीड से आएगी, इतनी उसे फुटबॉल तो देखी है उसने इतनी बड़ी होती है, लेकिन क्रिकेट की बॉल जब 150 की स्पीड से कहाँ से निकल जाएगी तो पता भी नहीं लगेगी। तो वो उसके लिए ऑब्जेक्शन है, तेंदुलकर के लिए नहीं है। वहीं अगर तेंदुलकर को ये बोला जाए कि वो कर्व देके उसको फुटबॉल उसमें जो है गोल पोस्ट में डालनी है, तो वो जो है वो उसके लिए ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि एयर का फ्लो कैसे यूज करना है और किस एंगल से मैं फुटबॉल को मारूंगा कि गोल पोस्ट में पहुंचेगी। तो सभी जगह मैटर ये आता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना हो, और सारी नॉलेज एक दिन में एक्वायर करने की गलती मत कीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। छोटा 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 ब्लॉक्स बना लीजिए। बाकी हम सब लोग सपोर्ट में हैं कि छोटी छोटी नॉलेज आप जब बात करेंगे तो आपको बार बार चीजें बात होंगी ना, तो फिर जैसे साकिब सर से बात होती है, जगवीर सर से बात होती है, आजकल तो राजेश ननकानी सर का भी फोन आने लगा है, ठीक है। तो सबसे देखो जब आप बात करोगे ना तो आपकी नॉलेज अपने आप अपडेट हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर का पैटर्न क्या होता है, उसने पढ़ाई करी है, इट्स ओके, लेकिन उसकी एक्चुअल पढ़ाई होती है उसके रियल एनकाउंटर से, यानी कि वो जब वो डॉक्टर के जब पेशेंट के साथ बैठता है तब उसकी नॉलेज में जो है अपडेशन और अपग्रेडेशन होता है। वो तो आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन जब आप पेशेंट से बात करें तो पीडीएफ खोल के बात करें। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आप वॉइस जैसे आपने, मैं तो हमेशा स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ किसी से भी, तो कभी भी कुछ देखना होता है ऑनलाइन तो मैं हाथ के हाथ देख लेता हूँ। तो स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग है ये जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन का आंसर होगा, किसी के पास नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पास भी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, मैं भी उसको पढ़ूंगा, समझूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी एक केस आया हुआ है मेरे पास, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या, मसल्स आपकी डीजनरेट होने लगती हैं, वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिसीज है वो। अब उसका केस आया हुआ है, अभी उसके लगभग 5 से 10 हजार पेशेंट हैं एक बंदे के पास ही, लेकिन वो कह रहा है कि पहले आप कंफर्म करो तब मैं आपके, तो अब वो ऐसा मैटर नहीं है कि मैं उसको सीधे हीमोहिम दे दूं। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे साथ लोग जो काम कर रहे हैं जिनको एक्सपर्ट नॉलेज हो गई है उनके साथ कनेक्शन बनाना और उनसे डिस्कस करना कि सर इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं। आप 1 डेढ़ महीना करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। और जो सागिर सर का मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब मैंने तो शायद 10% पढ़ा है, उन्होंने उस ग्रेड को बढ़ा के 90% कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो होगा क्या, जब आपके पास जो नॉलेज है वो आप सामने वाले को दे रहे हो, वो थोड़ा सा एनहांस करेगा अपने आप, बेटर वर्जन लेके जाएगा। तो हमेशा बेटर नॉलेज अपने साथ के लोगों को देने की कोशिश करो, ये बंद किताब मत बनो, खुली किताब बन जाओ। लोगों को लगता है कि नॉलेज सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए और किसी को अधिकार नहीं है, तो नॉलेज किसी की बकौती नहीं है, मैं बड़ा कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वो फ्री है, तो जो प्रकृति में फ्री चीज दे रखी है ना उस पर कोई अधिकार नहीं जमाना चाहिए अपना, वो जितना बांटोगे उतनी बढ़ जाएगी। तो मेरे पास आप जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास 0 अंडर नॉलेज है, ठीक है, कुछ नहीं आता मेरे को, लेकिन मैं सीखता किन से हूँ, आप लोग जब बात करते हो आप लोगों को सुनकर,
तो वही सागिर सर ने भी किया है कि पेशेंट को जो सुनते हैं और जो बात करने का उनका लहजा है वो उनको कनेक्ट कराता है। जो कस्में वादे होती हैं, अभी जो अयूब सर की बात कर रहे थे, उस चीज का जो है उसमें उन्होंने इतना रिलीजियसली उनको कनेक्ट कर दिया, वो इस्लामिक बातें करने लगे। अब मैं थोड़ी देर तक उनको सुनता रहा। अब जब आप सामने वाले को सुनते हैं ना, वो ही पॉइंट दे देता है अपने आप आपको। मैं यही करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। अगर वो आधे घंटे बोलेगा तो मैं आधे घंटा सुनूंगा उसको, और आधे घंटे बाद जब वो पूरा अपना भड़ास निकाल लेगा, उसके बाद फिर मैं अपना स्टेटमेंट देना चालू करता हूँ। तो वही सागिर सर ने किया है, वही अवध सर ने किया। देखो, हम यहाँ पे कस्टमर केयर सेंटर खोल के नहीं बैठे, ठीक है, हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमें रिकमेंड का मतलब अपने अंदर ये बैठाना पड़ेगा, हमें लिसनिंग मोड में बैठना है। मतलब जो कमाल के एग्जाम्पल हैं, अवध सर हैं, संतोष जी हैं, विनीत जी हैं, मतलब इस तरह से अभी विनीत जी के टीम में राजपाल जी हैं। मतलब राजपाल जी के बारे में क्या बताऊं, इज कॉमन मैन। मतलब वो ना बात करने में स्मार्ट है ना कुछ है, ठीक है, लेकिन पिछले 30 40 50 कॉल उन्होंने कंटिन्यूटी में मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे अटेंड की, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब भी मैं कुछ पॉज लगाता हूँ तो राजपाल जी अपना स्टेटमेंट अपना वहां तुरंत एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं डरा नहीं पाता तो वो डरा देते हैं, राइट। तो आप क्या होता है, जब आप लोगों को करते हैं ना, तो उनमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, आपको बड़ा खुशी होती है। वो जो खुशी होती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब सागिर सर सिखाने में लगे हुए हैं और लोगों को, लेकिन अब मैं और सीखना चाहता हूँ ठीक है। अच्छा सागिर सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे एक इशू आता है पेमेंट के रिगार्डिंग, जी मतलब आईडी जनरेट कराना, बिलिंग कराना और पेमेंट का, क्योंकि वो जो ट्रस्ट होता है उसको हम आप कैसे ट्रांसफर करते हो। देखो, प्रोडक्ट का तो कन्विक्शन हो गया, आपने डिटेल भेज दी, आपने रिसर्च पेपर भेज दिए, टेस्टिमोनियल भेज दिए, पीडीएफ भेज दिए, चलिए किसी का वो आया है, आपने कॉल पे भी कनेक्ट करा दिया, राइट। और किसी का बॉक्स गया है, अनबॉक्सिंग का वीडियो, हाँ अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर लीजिए, ठीक है। पेशेंट का अनबॉक्सिंग का वीडियो, अगर अगर वो छोटा सा वीडियो भी क्लिक कर दे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस हीमोहिम राइट नाउ, और मैं आगे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो जो पॉइंट मैंने सागर सर बोला है, उसके बारे में जरा आप बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को सेटिस्फाई करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह एथिकल है, या पेमेंट आपका स्टक नहीं होगा और प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा। सर, हम तो जब उनका जब मतलब जब डील हम लोग का मतलब जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उनको हम बोलते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है। हम क्या करते हैं ना कि मेरा नहीं, हम उनको बोलते हैं डायरेक्टली कि वो आप अपना एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने से आपको ये होगा कि फिर ऑलवेज जो है मतलब आप एलिजिबल हैं 20% डिस्काउंट के। अगर ठीक है। प्रोडक्ट का अगर आपके पास बॉक्स पहुंचता है तो उसमें वो आप बॉक्स में देखेंगे कि एमआरपी 15,000 रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको मेरे को आईडी की जरूरत है, आप आईडी मेरे को दीजिए। और देने के बाद फिर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर जब भी प्रोडक्ट आप मंगाते हैं वो आपको साइट पे दिख जाता है कि कितना ये परसेंट डिस्काउंट है, ये है। अभी जो ऑफर चल रहा था मेरा 10,620 का, तो कस्टमर से जिससे मेरी बात हुई, मैं तो बिना आईडी लगा के काम करते ही नहीं, मैं उनका आईडी लगा दिया। आईडी लगाने के बाद प्रोडक्ट उनका ऑर्डर लगाया। लगाने के बाद उनको मैं बोलता हूँ कि देखिए अभी एक ऑफर आया है 21 जुलाई से 31 अगस्त तक। ये यहाँ पे हीमोहिम का दाम जो है, हीमोहिम का प्राइस जो है वो 10,620 रुपया कर दिया गया है। कंपनी का कुछ स्पेशल प्रमोशन अभी दिल्ली में चल रहा है जिसकी वजह से। लेकिन 31 अगस्त के बाद ये प्रोडक्ट 12,449 में ही मिलेगा, या फिर कंपनी वो मैनेजमेंट का क्या डिसीजन होगा ये 31 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हो सकता है कि 31 के बाद 12,449 में ही मिले। तो फिर उस टाइम आप मेरे को ये मत बोलना है कि भाई अभी तो आप मेरे को 10,620 में दे रहे हो, फिर ये 12,449 कैसे हुआ। वो पहले ही क्लियर कर देते हैं। जैसे अभी मैंने वो अयूब जी को मैंने क्लियर कर दिया कि उसमें मैंने 2-3 लोगों को और बोला भी है, शायद 2-3 हीमो हीमो और आ जाए। बोला कि देखिए 31 तारीख से पहले 10,620 में मिल रहा है, 1800 का डिस्काउंट है, आप प्रोडक्ट को ले लो पहले। तो हो सकता है 2-3 दिन में वो भी हो जाए। और बिलिंग की बात आती है सर, तो मैं उनको बोलता हूँ या तो फिर अपना आप साइट खोलिए। साइट खोलने के बाद फिर उनको मैं बताता हूँ कि देखिए आप शॉपिंग मॉल में जाइए, जो उसका प्रोसीजर है वो मैं उनको बताता हूँ, वो फिर अपने से ऑर्डर करते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं उनको लिंक यहाँ से भेजता हूँ, यूपीआई का उनसे आईडी मंगा के उनको लिंक भेजता हूँ।
अगर लिंक में वो घबराते हैं कि लिंक नहीं देंगे, तो फिर मेरा बहुत सारा जो पेमेंट किया रहता है उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो मैं उनको शेयर करता हूँ, फिर ट्रस्ट आता है, फिर वो बिलिंग हो जाती है। तो मेन पॉइंट ये है, देखिए एक पॉइंट ये आता है, जनरली जब हम डायरेक्ट आईडी लगाते हैं तो ऑफर वाला प्रोडक्ट वो है सर्टेन टाइम के लिए। तो मेन बात ये है कि आप वो चीजें राइट वे में ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपका सेलिंग में टारगेट है कि बस मेरे को बेचना है, 80,000 पीवी चाहिए, या उसको ये अवेयर कराना कि ये सर्टेन टाइम के लिए। दो तरीके हैं, एक तो सामने वाले से प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना इस बात को डरा के कि बस ये ऑफर आज ही खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये ऑफर तो कभी भी खत्म हो सकता है, बट ये सर्टेन टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा उसकी क्लियरिटी कस्टमर को दे देना। क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर उसको स्टेबिलिटी मिलती है तो लगभग लगभग 6 महीने लेगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास जो पेशेंट है वो 3 साल हीमोविम खाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? 3 साल हीमोविम खिलाने वाला हूँ मैं पेशेंट को, एक पेशेंट को। ठीक है, तो आप बिजनेस सोचिए कहाँ जाने वाला है आपका। लेकिन उसके लिए हमें अपडेट अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन है, आज ही एक पेशेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये बाउंस बैक तो नहीं करेगा। क्योंकि इट इज वेरी अर्ली टू से, क्योंकि ये कमबख्त बाउंस बैक ही तो कर जाता है। ठीक है, अभी आपके पास जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बाउंस बैक को नहीं रोक पाए हैं, लेकिन हमारा जो हिमोएम है वो डायरेक्टली जो है कैंसर सेल को किल कर रहा है, एक्टिवेट करके। साइटोकाइनिन, टी सेल, बी सेल, एनके सेल जो एक्टिव होते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो धीरे धीरे करके जब क्योरिंग स्टेज में जाता है तो वो संभावनाएं कम है। जब उसको लॉन्गर रन में आप चलाएंगे हीमोइम को, जैसे कि कैंसर की मेडिसिन के लिए बोला जाता है कि आपको लंबे समय तक चलानी होगी, वो भी बोलते हैं, हम भी बोले हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जहां पर लोग नॉर्मल 60-70 हजार रुपए महीने का खर्चा है, वो आप उसका 12 से 15 हजार रुपए पे ले आएंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो लॉन्गर रन में खाएगा, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ, और वो रेफरेंस भी देगा। तो अवध सर भी उस पोजीशन में जा चुके हैं। अभी अवध सर का जो है 2 तारीख को ऑर्डर, 1 या 2 तारीख को ऑर्डर लगा था यूएस से 4 ही मुहिम का। तो मार्केट है ना बहुत बड़ा है, लेकिन पेशेंस से आपको चलना पड़ेगा, करेक्ट वे में चलना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको प्रोडक्ट ला के फिर बेचना है तो वो आपका पैटर्न है। ठीक है, आपको देखना है कि आप किस चीज को जस्टिफाई करके कर पाते हो। वो भी गलत तरीका, तरीका कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप उस चीज को मैनेज कर पाते हो, इट्स ओके। ठीक है, टोटली आपके ऊपर था। जैसे विनीत जी भी अपने पास प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बस प्रोडक्ट का ये है कि किसी को ऑन 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 दैट डे चाहिए। तो वो जैसे कल मैं भिजवा रहा हूँ अपने पेशेंट को, वो उनके ऑफिस से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो लेके जाएंगे उधर हाथ के हाथ उनका दूसरा ऑर्डर लग जाए। तो वो एक बॉक्स अपने पास हमेशा स्टॉक में रखते हैं, तो ताकि इमरजेंसी में किसी को इमीडिएटली देना है तो आप दे सकते हो। लेकिन वो जनरली ऐसी जगह एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ, जो दिल्ली एनसीआर मेट्रोज में बैठे हैं। जो आप लोग छोटे टाउन में बैठे हुए हैं वहां पे संभव नहीं है कि डोर स्टेप पे बंदा आपके पास पहुंचे, नहीं जाएगा। यहाँ तो संभावना है कि बंदा आपके पास है, उसका कोई ना कोई नोन टू होगा जो बंदे आपके से पिकअप करा सकता है। ठीक है, अच्छा सर एक चीज और पूछूंगा मैं, मतलब ओवरऑल आपने ऑफलाइन भी काम किया, ठीक है, ऑनलाइन भी काम किया, तो जब आप ऑफलाइन बात करते हो लोगों से और जब ऑनलाइन बात करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और आपको क्या बेटर वर्जन लगा कि कौन सा तरीका सही है आज के लिए? सर देखिए, तरीका तो दोनों सही है। अगर फिजिकली भी मिलते हैं ऑफलाइन में, तो वहां पे फेस टू फेस बैठ के उसको सब कुछ समझा सकते हैं। लेकिन हमको सर ज्यादा अभी कन्वीनियंट जो है वो ऑनलाइन ही लग रहा है सर। ओके ओके ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। ले और ला बोलते हैं ना, ले और ला का डिफरेंस। ठीक है, मतलब जनरल लेमैनशिप में बोलते हैं ले और ला। ठीक है, आप जब किसी के पास जाते हैं ना तो वो आपको इंटरेस्टफुली नहीं सुनता है, लेकिन जब कोई बंदा आपके पास आता है तो वो कंपैरेटिवली लिसनिंग मोड में होता है, कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे भी फेलियर रेशियो होगा, सब जगह होगा। लेकिन क्या है, दूसरा फायदा क्या होता है, जब आप मल्टीपल कॉल्स करते हैं, जब मल्टीपल कॉल्स करते हैं तो आपको बात करने का पैटर्न समझ में आ जाता है, आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो जाता है। जैसे मैंने राजपाल जी का एग्जांपल दिया,
तो पहले जो नहीं बोल पाता था बंदा, वो आज स्मार्टली हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा है, जिसको नहीं पता है कि वो बीमारी क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो रिपीटेड। अरे हमें कोई ऑन्कोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है। समझ रहे हो मेरी बात? एक दिन मैंने सागर सर को बोला, मैंने कि सर ऑन्कोलॉजिस्ट मत बना। हाथ जोड़ कर बोला। तो मतलब वो डीप में जा रहे थे। मैंने कि सर देखो बहुत बड़ा है, मतलब अब आप कैंसर को स्टडी करने जाओगे, इट्स वेरी टफ कि आप कहाँ कहाँ जाओगे। तो बेसिक हमें देखना है, बेसिक पॉइंट्स क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट है तो आप डेप्थ में जा सकते हो, लेकिन इनिशियली पेशेंट को बताने के लिए इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसको लेमनशिप में समझाना है आपको। तो लेमनशिप में समझाने के लिए आपको जैसे अवध सर का तरीका है, अवध सर बड़े ही साधारण तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, सागिर सर का तरीका है, वो मिक्स करके समझाते हैं, मतलब एक लिटरेट बंदे को कैसे समझाना है वो भी समझा देंगे, और वो एक नॉर्मल बंदे को कैसे समझाना है वो भी समझा देंगे। तो हर बंदा एक पैटर्न लेके बैठा है, उसके साथ काम कर रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था आपसे जो पूछना था, इस ये हो गया हमारा। अच्छा, आप अगर अब आप जाते हैं ऑफलाइन में बात करने में, तो जो पहले था और अब में आपको डिफरेंस खुद महसूस होता है कि हाँ कुछ मैंने आप जो 50-60-100 कॉल अटेंड की हैं, उसके बाद अब मैं किसी से ऑफलाइन बात करता हूँ तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ या कम? डेफिनेटली ज्यादा सर, चूंकि अब तक 100-150 कॉल से ज्यादा कर चुके हैं, तो वो जो है एक्सपर्टीज, वो जो है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला जो है ना बात, वो अब आ गया धीरे धीरे। तो आप कॉन्फिडेंटली जाके बोल्डली बात कर सकते हैं, हीमोहिम के बारे में बता सकते हैं, और बेसिक जो कैंसर उनसर उसके बारे में भी उनको बता सकते हैं, जो कि पहले नहीं पता था, चूंकि पहले कुछ मालूम ही नहीं था और पहले उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। लेकिन जब मैंने 100 लोगों से बात किया, तो आप आपने खुद बोला ना कि राजपाल जी ने बात किया, मैंने आप 30-35 कॉल लिए, उसके बाद फिर आज वो फ्रीक्वेंट बात करते हैं। तो वो चीज हो गया सर। तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, जाके उनसे बात कर सकते हैं एकदम फेस टू फेस, कुछ भी मतलब जरा सा नर्वस नहीं होंगे सर एकदम। अच्छा। अच्छा ये बताइए, जनरली लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे शुरू में जब रितेश सर ने चालू की थी ना, तो जब रितेश सर डायरेक्टली लीड दे रहे थे, तो मेरे से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सर इसमें कन्वर्जन रेशो क्या है? तो मैंने बोला 0, साफ। मैंने क्या पूछना क्या चाह रहे हो? मैंने बिना काम करे थाली में रख के तो कुछ आना नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मेन आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने 150-200 कॉल की हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है, कितनी कॉल्स के बाद कन्वर्जन हो जाता है? सर आपसे जो पहले भी बात किया था मैंने, तो आपसे आपसे भी मैंने यही सवाल पूछा था कि सर मैं जो अभी लीड लगा रहा हूँ, तो कितने लीड में ये कन्वर्ट होगा मेरा? तो आपने बोला था 100 में 4। तो अभी जो मेरा रेशियो वही है कि 20 में 1 होता है सर। 20 राइट। कॉल करते हैं, 20 कॉल करते हैं, 12 तो एकदम बकवास सर, समझे ना आप। कुछ लोग बोलते हैं कि वो गलती से बटन दब गया, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बच्चे ने लगा दिया, कुछ लोग इंक्वायरी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है। और ज्यादातर हम एक चीज ये देखा है कि यहाँ पर जो जैसे जो नॉर्मल बीमारी जिनको है, जैसे शुगर है या फिर थायराइड है, या फिर जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, उसमें वो लोग उतना केयर नहीं करते ना, वो लोग 12,500 उसके लिए पे करेंगे। यहाँ पे वही आपको मिलेगा जो बहुत क्रिशियल है, जो बहुत क्रिटिकल डिजीज है, जो कैंसर से पीड़ित है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, वो पेशेंट आपसे ज्यादा मिलते हैं। तो 20 में सर एक आध पेशेंट आपको कैंसर का वैसा मिल ही जाता है, अगर आपने प्रॉपरली 20 कॉल लगाया तो। मेरा क्या है कि मैंने एक बार लीड लगाया, जितना 25 कॉल आ गया, मैं रैंडमली 25 कॉल एक साथ लगा देते हैं, और लगाने के बाद फिर फिल्टर करते हैं, उसके बाद सब में कट मार्क कर देते हैं कि अब इसको दोबारा कॉल नहीं करना है। फिर 4-5 जो जो लोग रहते हैं, फिर बस उनको फॉलो अप करते हैं। तो सर आपका जो है, पहले आप मेरे से बोलते थे जब आपने स्टार्ट नहीं किया, सर आप बहुत बिजी रहते हो, तो फेसबुक पे कॉल करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हर कॉल के बाद सर आप बोलते हैं ना, एक गिलास पानी पीना पड़ता है। तो देखिए, जो सागिर सर ने बात बताई ना, देखिए हर चीज है ना वक्त मांगती है। ठीक है, आप 10 मिनट में हीमोग्लोबिन को क्लोज नहीं कर सकते। होती है, मेरी भी क्लोज होती है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपकी हर लीड जो है 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको आज सुबह का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी 29 तारीख को, 29 जुलाई को एक लीड कन्वर्ट हुई थी फेसबुक की। सुबह 5 मिनट बात हुई, शाम को 5 मिनट सिर्फ ये बात हुई पेमेंट करना है। उन्होंने अपनी आईडी भी नहीं लगाई, पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट मंगा लिया।
प्रोडक्ट जब घर पहुंच गया तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि पापा ये क्या मंगा लिया आपने, तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया। अब इतने दिन इतने सारे लोगों पे काम करने के बाद मेरे को एक बंदा मिला जिसने ये बोला कि मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है। आई वॉज शॉक्ड एंड वॉज हैप्पी कि चलो कोई तो मिला जिसने रिसर्च पेपर पढ़ा। तो आप ये एनालाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ना नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है। जो उसमें पैटर्न होता है ना, वो हर बंदा रीड नहीं करेगा, ठीक है। और जब उसने ये वाली बात बोली, कल मेरी उनसे कॉल है, तो एक तो चीजें याद रखनी है कि उनको आफ्टर दैट क्या करना है। तो सर जैसे लीड कन्वर्ट हो गई, ठीक है, उसके पास प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके बाद आपका क्या रोल रहता है? क्या लोगों का मानना है कि प्रोडक्ट पहुंच गया, हाँ अब तो वो 6 महीने लेगा? नहीं उसके सर, बाद उसके बाद ही तो मेन कहानी शुरू होती है सर। आप देखा है कि मैंने जो भी 6 7 8 लोगों को दिया, मैं प्रॉपर डेली सबको कॉल करता हूँ, डेली। और कॉल करके उनसे पूछता हूँ और एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता हूँ उनके साथ कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। बताते कि नहीं, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट आपका लिया तो मेरा स्वेलिंग स्टार्ट हो गया, खाना जो है वो बैक हो रहा है, मुंह में नहीं जा रहा है, आपसे भी बात करवाया था हमने आज। तो प्रोडक्ट लेने के बाद मेरा मानना है कि फिर प्रोडक्ट लेने के बाद जब तक आप, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे पेशेंट्स के ऊपर, अगर आप उससे रिलेशंस नहीं करेंगे, उससे हाल चाल डेली नहीं पूछेंगे, उसका मतलब क्या हालात उसके दिन ब दिन होते जा रहे हैं वो नहीं पूछेंगे, तो फिर वो आपसे कैसे अटैचमेंट उसका बनेगा सर। तो राइट। अब तक मेरे जो भी 5 6 पेशेंट है मैं डेली कॉल करता हूँ, डेली। अभी मैंने एक पेशेंट अहमदाबाद में दिया था, और बहुत सीरियस पेशेंट थे, बहुत सीरियस थे, उनको भी मेटास्टेटिस जो होता है वो हो गया था। तो वो मेरा प्रोडक्ट वहां पे, हालांकि मैंने वो कस्टमर केयर में बात करके, जो लॉजिस्टिक हेड है, बात करके प्रोडक्ट भी हमने उनको मतलब टाइम से पहले 2 दिन पहले पहुंचाया। लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन हीमो हिम खा के फिर वो गुजर गए। लेकिन वो जब गुजर गए उसके बाद भी वो जो लेडी उनकी वाइफ है, आज भी डेली बात होता है उनसे। और उनकी वाइफ जो है आज, मतलब उनके हस्बैंड तो चले गए लेकिन आज उनकी वाइफ हीमो हिम ले रही है। देखिए, कुल मिला के जो साकिर सर बात बोल रहे हैं ना, सिर्फ बेचना नहीं है आपको। देखो, प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, उसमें कोई बात नहीं। वहां पे हमें सर्विस जो देनी है ना, उस पे सारा गेम निर्भर करता है कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपसे उम्मीद लगाता है कि आप उससे बात करो, ठीक है। जब आप बात करोगे तो आपका रिलेशन बिल्डअप होगा। हो सकता है वो खुद प्रोडक्ट ना ले और दूसरा को दिलवा दे। ये विनीत सर के साथ भी हुआ है, अवध सर के साथ भी हुआ होगा, आने वाले टाइम में सभी के साथ होगा। हो सकता है मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही हो, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट समझ में आ गया हो, तो मैं किसी और को रिकमेंड कर दूँ। तो सर अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत बदतमीजी कर जाते हैं, तो आपका क्या मानना है? मतलब वो जो क्लोज होती है एंड जब जो हमारा कन्वर्सेशन होता है फोन पे, तो आप उसको गुस्से में क्लोज करना पसंद करते हैं या फिर आप उसको एक हेल्दी क्लोजिंग के साथ उसको क्लोज करते हैं? सर अभी अभी तक तो ऐसा केसेस मेरे पास नहीं आया है सर। ओके। लेकिन हाँ, बहुत बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम इसको, जैसे आज ही केस था कि मेरा प्रोडक्ट है तो वो बोले कि नहीं प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है तो हम इसको बेयर नहीं कर सकते। तो हम बोला कि मैम अगर आप बताइए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट अगर 12 से 15 हजार के बीच में अगर पूरे दुनिया में कहीं पर भी है तो मेरे को आप बता दीजिए। हम्म। तो वो बोले कि मेरे पास तो 12 हजार भी नहीं है, हम लोग तो हैंड टू माउथ है, खाने को मेरे पास नहीं है। तो हम बोला कि देखिए मैम ऐसा है कि प्रोडक्ट तो मेरे घर में बनता नहीं है और प्रोडक्ट ना आपको हम दे सकते हैं। हाँ, हम आपसे ये करेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको हम करके दे देंगे। तो बहुत सारे लोग रूडली बात भी करते हैं, लेकिन हम सर, मेरे ऊपर कुछ उसका असर नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग फोन ऐसे डायरेक्टली उठाते हैं, उठा के बोलते हैं कि नहीं ये फ्रॉड है, स्कैम है। मतलब बहुत लोग इसीलिए मतलब व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना कॉल करने के लिए कि वो कुछ सुना है। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। हाँ लेकिन कुछ नहीं बोलते, हम बोलते सर आपका हेल्थ है, आपका पैसा है, आप समझिए। हाँ अगर जी। आपको पेशेंट को ठीक रखना, पैसा तो आते ही जाते रहेंगे, लेकिन एक बार पेशेंट का बीमारी अगर बढ़ गया तो फिर वो आपके हाथ में है ना डॉक्टर के हाथ में है। सीधा राम नाम सत्य होगा उनका। देखिए सागिर सर जो समझाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई और करूंगा। देखो, हर बंदा है ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात करेगा। आपको क्या करना है, कोई भी कॉल जो होती है ना,
वो क्लोज कॉल नहीं होनी चाहिए, ओपन कॉल होनी चाहिए, ठीक है। जब आप उससे एक हेल्दी वर्ड्स के साथ क्लोज करेंगे ना, तो आपका गेटवे हमेशा खुला रहेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल हैं जो मेरी अभी ओपन पड़ी हुई है, वो पेशेंट मेरे कांटेक्ट में है, वो वापस आएंगे, वो मेरे को इतना विश्वास। तो ये एक अपना ट्रस्ट बना के रखिए कि हमारा जो है प्रोडक्ट वंडरफुल है, रिजल्ट देगा, वो बंदा जरूर हमारे पास आएगा। वही फीलिंग से आप काम करो। डिसहार्टन मत हो कि मैंने 150 कॉल कर ली, 200 कॉल कर ली। मेरा जो कन्वर्जन हुआ था लगभग 500 कॉल के बाद हुआ था। आप, हाँ, तो विकास जी जो है अचंभित हो रहे हैं, ठीक है। जो बंदा सबके साथ काम कर रहा है, उसको खुद का कॉल कन्वर्जन 500 के बाद हुआ, और उसके बाद भी जिनके पास वो प्रोडक्ट जिस दिन पहुंचा उससे 2 दिन पहले वो एक्सपायर हो गई। तो रितेश सर को मैंने पूछा, मैंने कि सर क्या करूं? हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रही थी। मैंने कि बात करने का मन कर रहा है, क्या करूं? तो बोले क्या कुछ कमियां होंगी आपके अंदर? मैंने कि हाँ, क्या कमी है, ये तो ढूंढ रहा हूँ मैं। तो मेन क्या है, कमियां क्या है, मैं आपको बताऊं। कमियां बेसिकली होती क्या है, हर बंदा एक, जो अभी कुछ दिन पहले ना राजेश झा सर ने एक बड़ा वीडियो अच्छा भेजा था, उसमें था कि हर बंदा अपने टाइम जोन में है। इट डजेंट मैटर कि वो अवध सर है 65 साल के, तो वो देर में पहुंचेंगे, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो 20 साल का जो है शाहिद है, तो उसके पास जल्दी पहुंचेगा। सारा खेल है कन्विक्शन का, परसिवरेंस का, और वो फेथ बना के रखने का, राइट। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये टेम्परामेंट अपना बना के रखिए कि हमारी लीड जो है कन्वर्ट हो। तो डिसहार्टन मत होइए, अपना टारगेट कीजिए 10,000 कॉल तक रुकना नहीं है। आप एसएम डिक्लेयर हो। देखो, प्लग इन होते ही आप इंपीरियल हो, तो पहले तो बिहेव लाइक अ इंपीरियल, ठीक है। प्लग इन होते ही जैसे आपने आईडी लगाई तो आप इंपीरियल की कैटेगरी में आ गए। अब हम बात हमेशा वही करते हैं, जैसे बोलता हूँ ना, शूद्रावस्था गीता के अकॉर्डिंग। अरे सर कुछ नहीं हो रहा, इतनी कॉल कर ली, कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लीड खराब आ रही है, मैं अपने अंदर क्या करूं, वो सामने वाला कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मैं डरा भी रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ। अरे वो छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो। वो लोग धीरे धीरे करके आपके पास अपने आप कनेक्ट होते चले जाए, ठीक है। जैसे आज सागिर सर से सुबह मेरी बात हुई, कल की सेशन लेना है, तो सागिर सर से डिस्कशन हुआ, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कि हर चीज की स्टार्टिंग फर्स्ट होती है। पहली बार जो है लक्ष्मी मैम ने सेशन लिया होगा कभी, तब के सेशन में और आपके सेशन में जमीन और आसमान का अंतर है। वो क्यों है? 1 सेकंड होल्ड कीजिए, 1 सेकंड। सॉरी, आप लोगों को वॉइस आ रही होगी पीछे में। आ जाए। तो मेन क्या है, हमको है ना सारी पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं कि एक टेम्परामेंट बना के रखना है। देखिए, किसी के कितने निकल रहे हैं उसे मैटर नहीं करता है, वो ज्यादा कम भी हो सकते हैं, उसको फर्क नहीं। वो बंदा कितना कन्विक्शन से काम कर रहा है वो देखिए आप। वो संतोष जी का देखिए, वो विनीत जी का देखिए, वो साकिब सर का देखिए, ठीक है। मेरा मत देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोन पे बिजी हो जाता हूँ। ठीक है। मेरे वाले रोल में मत आइएगा, ठीक है। नहीं तो आप है ना फिर वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, मैनेज नहीं होगा आपका। तो उस वाले रोल में मत आइएगा, बस ये कीजिए कि आपकी स्ट्रक्चर में। अब सर को बड़ी जोर से हंसी आई। ठीक है। तो अब वो आप लोगों का प्यार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्यार भी जो है ना जानलेवा हो जाता है, ज्यादा प्यार भी। तो उसको मैनेज करना और डाइजेस्ट करना भी एक आपको हुनर सीखना होता है कि जब लोगों की कॉल्स आ रही हैं तो आपको टेम्परामेंट कैसे रखना है। जैसे आज विनीत सर की लिनेज में हरिकेश जी इज जस्ट लाइक फादर फिगर, अवध सर की एज के ही हैं। तो 4 बजे करीब उन्होंने कॉल किया, तभी मैंने कॉल को चार्ज करने के लिए कहा। तो 4 से 6 का टाइम मेरा ऐसा होता है, उसमें थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करता हूँ। मैंने म्यूट करके रख दिया था। अब जब मैंने उनको फोन मिलाया दोबारा तो उनको फोन उठा दी, बिजी था। फिर मैंने रात को मिलाया तो बोले, अरे सर आप कहाँ थे? समझ रहे हो मेरी बात? आप कहाँ थे, गुस्सा हो रहे थे? मैंने कहा सर कहीं नहीं था, फोन तो चार्ज कर दो। तो मेन क्या है, बंदा आपसे वो प्यार मोहब्बत करता है, इसलिए वो आउटराइटली आपसे बात कर रहा है।
लेकिन कभी कभी हम उसी चीज की वजह से अनईजी हो जाते हैं कि यार मैं सुबह से फोन पे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी ये कॉल थोड़ी है। अरे जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ओनरशिप ली है, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप उससे अपने ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, चीजें खुद सीखनी है। अवध सर से बात करो, सागर सर से बात करो, संतोष जी से बात करो। मीटिंग के अलावा ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करो, आप बात करो। जब खुलकर डिस्कशन करोगे तो नॉलेज अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, मैं फोन नहीं मिला रहा, मैं नहीं उठा रहा, मैं नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही तरीके। उस दिन जो जगबीर सर को सुन रहा था, तो मैंने वो वीडियो में सोचो मैं करीब 8-9 महीने से ढूंढ रहा था, जो जगबीर सर ने शेयर किया। आप बताओ, मतलब मेरे से स्किप हो गया था वो। और बड़ा अमेजिंग वीडियो, वो सबको देखना चाहिए। और कुछ वीडियोस और भेजूंगा मैं। इसमें जो सागिर सर ने जो सर वीडियोज है ना, वो आप जनरली एक बार शेयर कर दे, तो जिसको भी चाहिए हो। जैसे अभी जय उज्जैन सर पूछ रहे थे, वैसे जय उज्जैन सर को मैंने भेज रखे हैं। देखो, हमें लेट्स सी, हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या बोल रही है हिमोइम के बारे में। राइट, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें लेना पड़ेगा कि मार्केट में उस पर एजुकेट क्या किया जा रहा है। तो ट्यूटोरियल क्या अवेलेबल है, साइंस क्या कहती है। तो जब आप किसी चीज को मल्टीपल एंगल से समझेंगे, तो वो उस पर राइट वे में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हिमोहिम वर्थ इट, ये डेफिनेटली काम करेगा इसका मतलब। क्योंकि कंपनी जिस चीज को ऑफिशियली बोल रही है, आज की डेट में ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली आप अगर ऑन कैमरा या रिकॉर्डेड उसमें बोल रहे हैं, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, जैसे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, सागर सर जी, किस चीज का ध्यान रखना है, हमें ऑफिशियली ये नहीं बोलना है कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो नहीं, ये अपना नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप पेशेंट से ये बोलना है कि हम सिर्फ आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। वो वाली बात अलग है कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी, कैंसर रिसर्च सेंटर ये कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी ठीक हो गई, तो कैंसर जो है अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, बड़ा क्लियर। तो क्योंकि आप उससे बोलोगे, तो वहां पे आपका वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है कि आप जो है गारंटी दे रहे हो कैंसर ठीक करने की, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। दूसरा, अच्छा सर, एक गारंटी वाला पॉइंट रह गया, अभी बात उठ के आ गई। ये गारंटी वाले मैटर को कैसे रिजॉल्व करते हैं? नहीं, गारंटी नहीं देते हम उनको, बस श्योर करते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट लीजिएगा तो गारंटी तो नहीं है, गारंटी तो आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, कब हम लोग चले जाए, तो फिर पेशेंट का गारंटी क्या लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो 1.5 से 2 महीना आपको यूज करना है। इस बीच में भले ही आपको पेन हो, लेकिन 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए हम डैम श्योर है, इसका गारंटी हम लेते हैं आपसे कि अच्छा रिजल्ट सर, आने शुरू होंगे 1.5 से 2 महीने के बाद। अच्छा कुछ सर ऐसे ऐसे लोग भी होते होंगे सर, 10 दिन का दे दो, 5 दिन का दे दो, हम चेक कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे। हाँ, हम्म। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि नहीं, 5 दिन और 10 दिन में कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट मतलब रिजल्ट समझना है तो मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 महीना, क्योंकि अब एक उसका महीना आप लेंगे तो एक। जी, बोलिए सर। बोलिए 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 सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं, क्योंकि अगर एक महीने जो आप प्रोडक्ट लेंगे तो एक महीना तो प्रोडक्ट अपना काम ही करेगा, वो पूरा क्लीनिंग प्रोसेस करेगा। सबसे पहले जो कैंसरस सेल बढ़ रहे हैं उनको वो ग्रोथ जो हो रहा है वो इंस्टेंट ग्रोथ रोकेगा। ग्रोथ रोकने के बाद फिर जो है वो अंदर में क्लीनिंग प्रोसेस चलेगा, हीलअप करेगा, तो वो रिजल्ट मिलते मिलते 1.5 2 महीना लग ही जाता है। 1.5 2 महीने से पहले अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो सर फिर आप फंस जाएंगे इसमें। अच्छा और सर, एक बार किसी को, हम्म, हालांकि एक पेशेंट मेरा था जो फर्स्ट हमने हीमोइम दिया था, जो दादी के वीडियो के नाम से वायरल भी हुआ था। वो बिहार हम्म, की एक दादी थी। तो हाँ जी, हाँ जी। उनको उनको मतलब वो पैरालाइज वाला केस था, वो मतलब बिस्तर पे करीब 6 महीना से लेटी हुई थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं था उनके अंदर। लेकिन सर उनका रिजल्ट जो है वो 22 दिन में आ गया था। और वो हम्म। आज तक हीमोइम जा रहा है, आज 8 महीने से हीमोइम जा रहा है मेरे उनके पास। पहले कुछ मूवमेंट ही नहीं हो पाता था उनका, लेकिन अब वो मूवमेंट होता है। पहले भूख नहीं लगता था, भूख लगता है, अब उठ के खाती है, चलना वलना सब होता है। तो गारंटी तो लेना ही नहीं है सर, बस बोलना है श्योर कि हाँ रिजल्ट प्रोडक्ट काम करेगा। समय लगेगा 1.5 से 2 महीना, लेकिन हाँ, अगर आप इसको कंटिन्यू 6 से 7 महीने खाएंगे तो ये गारंटी है कि आपके अंदर जो कैंसरस सेल है वो खत्म हो जाएगा। आपने तो रेडियो कराया, आपने तो कीमो कराया, 2 साल के बाद फिर क्यों रिलैप्स हो गया, क्यों बाउंस बैक हो गया। तो यही सब है सर।
देखिए, जो साकिर सर ने बात बोली है मुद्दे की, कि उन्होंने 2-3 चीजें बोली कि 1.5 से 2 महीने लगेंगे, एक, और दूसरा क्या है, पेशेंट ने उनको रेस्पॉन्स कर दिया था 22 दिन के अंदर। अब आपको क्या बोलना है, ये बात पॉइंट कीजिएगा कि पेशेंट जो है आपको 15 से 20 दिन और महीने भर के अंदर रिस्पॉन्स कर देते हैं, बट ऑफिशियली मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 महीने तो इसको लीजिए कम से कम। और मैं चाहता हूँ, मतलब 2 महीने तो आप ले, लेकिन मैं आपको 4 महीने का बोलूंगा। समझ गए आप मेरी बात? उससे क्या हुआ, आपने अगले 4 महीने के लिए उसका, पेशेंट का जो है माइंडसेट बना दिया। 2 महीने के अंदर डैम श्योर है, अवध सर भी बैठे हुए हैं, विनीत जी भी हैं, बाकी लोग जो हिमोहिम पे काम कर रहे हैं, राजेश जी लखनऊ से हैं, जो साकिर सर की टीम में हैं, उन्होंने अपने फादर को दिया था, ठीक है, शुरुआत वहीं से हुई थी। राजेश जी ने अपने भांजे को दिया, वो आईटी में है, उनको फायदा हुआ, उन्होंने अपने कजिन को दिया, वो भी अब यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही चीजें ना आगे बढ़ती चली जाती हैं और बड़ा पेड़ बन जाती है, ठीक है। मेरे तो क्वेश्चन चलते रहेंगे, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछिए, साकिर सर भी रिप्लाई करेंगे, बाकी लोग भी हम लोग करेंगे। हेलो हेलो हेलो, जी सर बोलिए। हेलो, जी सर, आ रही है सुन रहा हूँ सर, बोलिए। यस यस, हाँ जी सागर जी, आवाज आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है। संजय सर हैं सर? यस हाँ यस सर, यस। आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर है सर। पहले तो ये बताइए, काफी समय हो गया आपसे बात नहीं, कैसे हैं आप अभी? ठीक है सर, बस आपका आशीर्वाद है सर, ठीक है। बस बस, अरे आपके आप पोस्टर देखता हूँ, आपका काम करने का तरीका देखता हूँ तो बहुत मजा आता है कि आप जो हिसाब से काम कर। मेरे पास काफी क्वेश्चन थे, बट वो मैं वही चीज सुन रहा था कि शायद कोई क्वेश्चन छोड़ दें शत्रुघ्न सर, मैं पूछूं, लेकिन वो सारा क्वेश्चन जो ना शत्रुघ्न ने आपसे पूछ लिया और आपका आपने आंसर भी दे दिया, ठीक है। मेरा एक ही है कि बहुत से बार क्या होता है कि मैंने खुद आजमाया है कि जो हेमो हिमे, जैसे आप 1.5 महीने का बता रहे हैं, 2 महीने का बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि 3 बॉक्स खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। जी सर। मेरे पास 3-4 ऐसे क्लाइंट हैं जिसके पास 3 बॉक्स खाने खत्म करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया और चौथे बॉक्स में हम उनका 95% तक रिजल्ट दे दिया। कंपनी भी राइट इसीलिए सर, कहती है कि लगातार आप 4 बॉक्स दो, राइट कंपनी भी सर। यही कहती है कि लगातार आप 4 बॉक्स दो। और ये मैं श्योर गारंटी देता हूं कि अगर 4 बॉक्स वो खा रहा है तो 110% उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट सर। 100% है, क्योंकि होता है ना बहुत सी जो बॉडी ऐसी। अब जैसे मेरे फादर थे, मेरे फादर की एक्चुअल में क्या था, शोल्डर ब्रेक हो गया था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था भाई इनका ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले गए तो उनके में ब्लड नहीं, क्योंकि 93 ईयर्स की एज है उनकी। अब ब्लड नहीं था, अब बड़ी दिक्कत, अब ब्लड के लिए उनको इंजेक्शन लग रहा है, फिर भी ब्लड ब्लड नहीं बन रहा। तो मैंने क्या किया था, केवल 15 पाउच यानी 15 दिन पाउच खिलाए थे उनको, 2-2। राइट सर। 15 दिन के पाउच खिलाने से उनका शोल्डर जो पॉसिबल नहीं था बगैर ऑपरेशन के, वो शोल्डर उनका जुड़ गया। तो ये है राइट ना, सर। किसी किसी की बॉडी बहुत जल्दी इस चीज को पिकअप कर लेती है और किसी का समय लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 महीने बोला करो कि 4 बॉक्स तो कंपलसरी है। अच्छा सागर सर, एक चीज और है, अभी तक आपने जितने भी हेमोम दिए हैं वो सारे कैंसर राइट पेशेंट हैं कि कोई ऐसा भी है जिसको आपने, जैसे कोई थायराइड है, शुगर है, या और भी कुछ प्रॉब्लम है उस पे दिए हो? सर, अब तक हमने जो भी दिया है वो कैंसर ही पेशेंट ज्यादा है सर, और उसमें भी ज्यादा, सबसे ज्यादा माउथ कैंसर वाले हैं। एक का यूटेरस में प्रॉब्लम है, तो माउथ हम्म, कैंसर वाला ही पेशेंट ज्यादा अपने साथ है। और एक पेशेंट को दिया था जिनको वो मेटास्टैटिक्स था, वो तो खैर गुजर गए अभी, जब उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा था 2 दिन लेने के बाद। लेकिन ये माउथ कैंसर वाला पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, और दूसरा जो रिलैप्स वाला जो है ना, बाउंस बैक वाला केसेस, वो ज्यादा आ रहे हैं। कि 2-2 साल सारा प्रोसेस, उनका जो भी हम्म, कैंसर का जो प्रोसेस होता है, बायोप्सी, कीमो, रेडियो, सब करने के बाद ठीक हो जाते हैं, 2 साल के बाद फिर वो बाउंस बैक हो जाता है। वैसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं सर। और जो शुगर, थायराइड, जो भी मतलब ये लाइफस्टाइल डिजीज है ना, वहां पे थोड़ा कन्वर्शन हो थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर, क्योंकि वो लोग पहले ही बोलते 12,500 शुगर के लिए, थायराइड के लिए। ऐसा है सर। ये तो प्रॉब्लम आएगी है। क्योंकि उन तो जो लोगों को सिम ये लगता है हम शुगर की दवा खा रहे हैं, वो 2-4-500 रुपए में काम हो जाता है हमारा, है ना? हाँ,
तो और जो यहाँ सीवियर 12.5 केसेस, खर्च करने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो जो सीवियर केसेस हैं, मतलब जो बहुत क्रिटिकल हैं, वो सब जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है। और बाकी जिनको आम थायराइड है या फिर जो भी मतलब लाइफस्टाइल डिजीज जो भी उनको है, उसके लिए वो थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल होता है। हालांकि एक केस मेरा और कन्वर्ट होने वाला है शुगर पेशेंट के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत टफ है सर उनको कन्वर्ट करना। सही बात। चलिए ठीक है। बाकी शत्रुघ्न की एक बात तो ठीक रही, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम 100 कंज्यूमर से बात करते हैं तो 4 पिकअप होंगे। 100% यही रेशियो होना चाहिए। लोग क्या है, 2 4 5 लोगों से बात करते हैं, वहां से रिजल्ट नहीं आता है, वो बंद कर देते हैं। ये चीज सभी को सोचना चाहिए कि अगर हम 20 लोगों से 20-25 लोगों से बात करें तो उसमें से आपको 1-2 बंदे ऐसे आएंगे जो आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे सर एक हाँ सर। मिनट, थैंक यू। एक मिनट सर, आपसे मतलब की बात पूछनी थी जरा। अच्छा, सबके मेरे से ज्ञान चक्षु, हाँ सबके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि संजय कोस्टा ने जो है कितनी आईडी लगाई थी और उसमें से कितने लोग बचे हैं जो एक्चुअल में काम करने वाले हैं। मैं अगर अपनी आईडी की बात करूं, जो मैंने डायरेक्ट आईडी जो मेरे से कनेक्ट हुई थी वो कम से कम थी 2700 आईडी। ठीक है, 2700 आईडी जो थी, जो मेरे से कनेक्ट हुई थी, प्लस और जो मैंने आईडी तकरीबन लगाई थी, मेरे हिसाब से कम 10,000 से प्लस की आईडी मैंने खुद जनरेट की है। आप समझिए अब। ठीक है, और उसके बाद सब छट छट के अब जाके टीम एक्चुअल में आई है जो काम करने वाले। आईडी लगाने से बिजनेस नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है उनको प्रोडक्ट देने से, क्योंकि प्रोडक्ट सर बेस्ड मैं कंपनी है, प्रोडक्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। एक अंदाज से पूछना चाहता हूँ, अभी जो आपके नीचे एक्टिव लोग हैं, मतलब वो कंज्यूमर भी होंगे, वो एसोसिएट भी होंगे, लगभग कितने हैं? लगभग अंदाज से पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा आज राइट। देखो, आज मैं आपको देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के बोलो या कम वो करो, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो लैग यानी जो पावर लैग या बीकर लैग करता हूँ, जो पावर लैग है, ठीक है, उसमें आज की डेट में 12,366 आईडी है। ओके। और जो बीकर आता है, बीकर में है 4,866, 4,852 आईडी। ओके। अब और आपको जिसमें मैं, से पर मंथ, ये भी बता दो, पर मंथ जो बिलिंग चलती है टोटल पर मंथ की, यानी 15 दिन की नहीं, पूरे महीने की, तकरीबन 300 350 का रेशियो आता है। 300 लेफ्ट यही में और 500-600 करीब राइट में, ऐसे चलता है। उस देखो 300 के रेशियो में, 300-350 के रेशियो में मैं हर बार हिट करता हूँ क्या, सेल्स मास्टर। मायने ये नहीं रखता कितनी बड़ी, मायने ये रखता कि आपके टीम में कितने मेंबर है जो मेच्योर हैं, जो समझदार हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। छोटी सी टीम बना के भी आप बहुत अच्छी इनकम उठा सकते हो। अब देखिए जो संजय सर, बस यही आपसे पूछना था। और मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट एक लोगों को मिल गया है, ये क्लू है। देखिए शुरू की जो 50 आपके पेशेंट है, उनमें कन्वर्ट करने में आपके जो है सब तरह के घोड़े खुल जाए, और उस 50 में से आपने 20 को भी स्टेबल कर दिया, 30% को लगभग, वो 20 जो है वो 100 से 150 200 में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि आप उस पोजीशन में बैठे हैं कि कभी भी आप संजय सर की पोजीशन में पहुंच सकते हैं। 100%। समझ रहे हो आप मेरी बात? कभी भी पहुंच सकते हो, कभी भी स्पार्क मिल जाएगा, फट से आप पहुंच जाओगे। और 200-300 पेशेंट कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 150 करोड़ जनता है हमारे देश में, आप विदेशों की तो छोड़ दो, वो छोटे छोटे कंट्री है, यहाँ 150 करोड़ लोग हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक एक हॉस्पिटल के अंदर 15-15 20-20 हजार रनिंग पेशेंट है, रनिंग वाला कैंसर का। तो कहाँ कहाँ जाओगे? महासागर में बैठे हो, कितनी बाल्टियां निकाल लोगे घर ले जाके? अगर टैंक भी भर सागिर लिया सर तो। से मैं एक ही बात कहूंगा, देखो एक सागिर सर से मैं एक ही बात कहूंगा, सागिर सर आप केवल यानी कि 30+30 यानी कि 60 कंज्यूमर क्रिएट कर लो हिमोहिम के। हम्म। 60 सर। कंज्यूमर अगर आपने क्रिएट कर लिए, तो ये सोचो कि आप के जो बिजनेस की ग्रोथ है हर महीने मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। सेल्स राइट मास्टर सर। तो आप ज्यादा से ज्यादा, सेल्स मास्टर पता कितना समय लगेगा? अगर आपने 60 कंज्यूमर केवल केएमएम के कर लिए, अब वो आप 1 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने, आपके ऊपर है। आपका सेल्स मास्टर जो हिट होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 7 दिन में हिट होगा 60 कंज्यूमर से।
सही बात। राइट सर। उसका तो जो अब अभी ये देखो आप जितने भी लोग हेमो पे खेल रहे हैं हेल्थ प्रोडक्ट पे, तो वो लोग ये कोशिश करें कि हमें कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बनाना है, जो रेगुलर कंज्यूमर है उसको सही गाइड करना है। जैसे देखो शत्रुघ्न ने बहुत सही बात की कि अगर शत्रुघ्न अवेलेबल नहीं है, इनविजिबल एक ऐसी फैमिली है, आप क्रॉस में हो, अपलाइन में हो, डाउनलाइन में हो, मैटर नहीं करता। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि सर हमें ये हेमो की। सर म्यूट हो गया आपका। आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो एक्चुअली कॉल आ गया। ठीक है, तो ये आप किसी से भी, जैसे जगवीर सर हुए, ननकानी सर जी, अवध जी हुए, कमल जी हुए, किसी से भी कॉल करके आप पूछ सकते हो, उनसे ले सकते हो, क्योंकि यही तो एक इन्वेंसिबल की खासियत है कि सबको एक समान समझते हैं, सभी की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन सही चीज सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, गलत चीज मत पहुंचाना, क्योंकि कस्टमर हमें जो कंज्यूमर बनाना है, परमानेंट बनाना है। ये वन टाइम का नहीं बनाना कि वन टाइम उसको लूट लिया या उसको कोई भी प्रोडक्ट चेप दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको रेगुलर एटोमी में टिके रहना है, एटोमी में आपको इंपीरियल का सपना है कि इंपीरियल बनना है या 3 जनरेशन तक जाना है, तो ईमानदारी से ही आपको काम करना पड़ेगा। आपके मेंटोर क्या कह रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपके मेंटोर आपको ही सक्सेस बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को सक्सेस बनाने के लिए तो उस चीज को गौर से ध्यान से सुना करो, क्या चीज हमें देनी, गलत मत अप्रोच करना। बस मैं कहना चाहूंगा। बाकी शत्रुघ्न आपकी तो आज तो आप एकदम खुल, आपका आज तो माइंड में देख के हैरान हूं, क्योंकि मेरा नेट ना बार बार अप डाउन 2-3 दिन से पता क्या हो रहा है कि मेरे जो वाईफाई लगा है आता है, बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा, फिर 5-7 मिनट घूमता रहेगा, फिर आएगा, ऐसे। अब वो फॉल्ट नहीं पकड़ पा रहा। मैं 3-4 दिन से उससे कर रहा हूँ, शाम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो शाम को आता है, वो देख जाता है, उस टाइम हो रहा है, वो पता नहीं चलता। तो इसके चलते मैं बहुत सी चीजें नहीं सुन पाया, लेकिन आज मजा आया सेशन देखने में, लेट भी ज्वाइन हुआ। और कमल जी की तो बात ही निराली है भाई, जब से वो एक्टिव हुए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मेहनत है। देखो कमल जी एक मिसाल है। इस तरह से कमल जी हुए, अवध जी हुए, बहुत से संतोष जी है, इनको देख के आप लोग अप्रोच कीजिए, आप टीम बनाइए, प्लस लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाइए, इनसे डिस्कशन कीजिए। चलो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो और मच। लक्ष्मी जी को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, हर बार मेरा वही होता है कि आपने जो मुहिम चलाया है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज मिल रही है। जो लोग सेशन को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और जो क्वेश्चन वाला सवाल है वो क्वेश्चन वैसे ही जब जहाँ शत्रुघ्न होस्टिंग करेंगे वहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। विकास जी कुछ पूछना चाहते हैं अवध सर? या सबसे पहले सभी लीडर्स को नमस्कार। मैं विकास कुमार सागिर सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर हमारा जो ओपनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कितना मैटर करता है। जैसे मैं विकास कुमार एक हिंदू कम्युनिटी से हूँ, आप जी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मेरा जी नमस्कार सुन के या मैं फिर कहूँ वालेकुम अस्सलाम सर, तो ये जी कितना सर। हमें इफेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिलीजन। मुझे बस इतना थोड़ा इसका एक डिटेल मिनट, बताइए थोड़ा सा। मैं बताता हूँ उसका जवाब में। देखिए, देखिए नहीं सर, मैं आप, बता रहा हूँ सर। हाँ जी, जैसे मेरे फादर ने मैंने अपने फादर से एक चीज सीखा था। जब देश आजाद हो गया था तो गांधी जी के पास एक क्वेश्चन आया था, कस्टमर तो की गांधी व्यू जी से ने, सर, सर हाँ सर कस्टम, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू तो कस्टमर, हम में ही इनविंसिबल फैमिली नहीं, एटोमियंस नहीं। नहीं 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 मैं नहीं, बता रहा हूँ। कस्टमर। तो गांधी जी से ये क्वेश्चन किया गया था कि मतलब आप आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, आपके लिए कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, उनसे ये क्वेश्चन किया। तो गांधी जी तो बहुत सोच में पड़ गए कि अगर मैं हिंदू बोलता हूँ तो मुस्लिम मारेगा, मुस्लिम बोलता हूँ तो हिंदू मारेगा, क्रिश्चियन मारेगा। तो उन्होंने बहुत सिंपलिसिटी और सादगी के साथ जवाब दिया था कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं वही धर्म सबसे आपका अच्छा है। क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा शत्रुघ्न सर, मेरे फेसबुक लीड में जो मैंने सेकेंड टाइम ओपनिंग करवाया आपसे, तो उसमें मेरे पहले ही कस्टमर जो निकले, जिनका कल मतलब परसों हमने डाला था, तो उनका ना दो दो दिन बाद ही मतलब आया कॉल। तो मैंने मॉर्निंग में अवध सर से एक बात सीखी, तो उन्होंने बोला कि हर दिन ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालिए,
तो मैंने उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं किया है। बाकी लोगों को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, कैसे हैं सर, तबीयत कैसी है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। उनको पर्सनली मैंने मैसेज भेजा था, है ना, गूगल में सर हिंदी का उसका करके कि कैसे इसका राइट वर्ड होगा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, ये चीज लिखा। तो सर का मतलब मैं बिजी कॉल पे था ना, तो 4-5 बार कॉल आ गया था सर उस समय। और उन्होंने डायरेक्टली बोला कि सर ऑर्डर डाल दीजिए। तो मैं सोचना चाह रहा था कि सर क्या ये सच में कुछ ऐसा है सीन जो हम इसको फॉलो करें नहीं, मैं आपको अपने इस। बताऊं, देखिए, जैसे आप अगर मेरे पैटर्न में जाएंगे तो देखो, सामने वाला ना जो भी होगा, जैसे सिख से बात करोगे तो वो अपने हिसाब से विश करेगा, ठीक है, वो सत श्री अकाल बोलेगा, ठीक है। आप इस्लाम के किसी बंदे से मिलेंगे तो वो यही बोलेगा, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब वो ग्रीट करने का तरीका है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपको आर्टिफिशियल लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो साकिर सर ने बात बोली वो बड़ी पते की बात बोली, उसको आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जो बंदा जिस रिलीजन को मानता है वो रिस्पेक्ट वर्दी है। अगर आप उससे कनेक्ट बनाने के लिए आप वालेकुम अस्सलाम बोलेंगे तो उसे लगेगा कि ये आर्टिफिशियल बात कर रहा है। आप उससे नॉर्मल नमस्कार कीजिए, हिंदुस्तानी है, आप उससे जय श्री राम बोलोगे, राम राम बोलोगे, वो थोड़ा हर्ट हो सकता है उससे, राइट। आप सुप्रभात बोलो, नमस्कार बोलो, नॉर्मल जो नॉर्मल टर्म्स हैं वो हमें यूज करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका आर्टिफिशियलनेस नहीं दिखनी चाहिए कि बंदे को लगे कि ये मेरे से धंधा लेने के लिए मेरे से ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आप 2-4 करेक्ट। कॉल अटेंड करोगे, वो अवध सर को भी पता है कि हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सागिर सर को भी पता है। सागिर सर, आज वाली कॉल और एक अयूब सर वाली कॉल को थोड़ा 5 मिनट में डिस्क्राइब कर दीजिए, वो कैसे क्वेश्चन कर रहे थे और किस तरीके से बात कर रहे थे इस्लाम की, और फिर मैंने उनको कैसे रिप्लाई किया था। नहीं नहीं, अयूब सर से तो बात हुई, तो अयूब सर को तो फेथ नहीं था, चूंकि AWPL में उन्होंने कुछ काम किया था, जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, और वहां पे उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ था। तो वो शायद प्रोडक्ट में या फिर कुछ ऐसा, तो उनको वो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वो हमसे ये बोले कि हम कैसे बिलीव करें आपका आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा, आप तो मुसलमान हैं ना। हम बोले हाँ। तो वो मेरे को बोले आप खाइए अल्लाह की कसम, समझे, खुदा खुदा को हाजिर नाजिर रख के आप बोलिए, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं, अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर इसका जवाब हम ऊपर देंगे, अल्लाह को देंगे। हम बोला सर ये प्रोडक्ट का बात है, यहाँ पे अल्लाह और भगवान की बात कहाँ से आ गई। लेकिन फिर भी आपके एश्योरेंस के लिए अगर आप बोलते हैं, तो हाँ, आप जो बोलते हैं, मैं भगवान, मैं खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं सब खाने को तैयार हूँ, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा, सब मिलेगा, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आपको रिजल्ट भी देगा। तो फिर बोला कि उसके बाद भी बोलता है कि मेरे को तो ये पता नहीं है, बाकी सब हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हम बोले जब आप अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हैं तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं, छोड़ी, चूंकि अल्लाह को तो हमको भी जवाब देना है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं सर। लेकिन सर मेरे ज्यादा पेशेंट है, हम तो बस हम तो अब तक जितना भी मेरा कन्वर्शन हुआ, उसमें दो, अगर जैसे 8 ही मुहिम हमने बेचे 22 दिन में, तो उसमें मेरा 6 ही मुहिम जो है वो हमने दिया हिंदू को दिया, हिंदूज को दिया। तो हम तो नॉर्मली उनको उनसे जो बात करते हैं तो बस वही नमस्कार सर, कैसे हैं सर, क्या सर, भगवान की कृपा है, ये बस नॉर्मली बोलते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो मुस्लिम कस्टमर्स मिलता है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर, क्या है, क्योंकि सर वहां पे एक मेरा बोलना मतलब ये हो जा लाजमी हो जाता है उनको बोलना। अगर उनको हम नमस्ते करते हैं तो फिर वो गलत ट्रीट करेंगे हमको। ओके, बस यही है थैंक सर। यू सो मच। अवध सर, थैंक यू। अब इसका एक बहुत बढ़िया रिप्लाई अवध सर करेंगे आपको। अवध सर, अनम्यूट कीजिए। सब हाँ। नमस्ते सर। म्यूट हो गया आपका। हेलो। सर म्यूट हो गया, अवध सर आपका म्यूट है फोन अभी। हाँ जी, अनम्यूट हो गया आप। सर आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। सर ईयर प्लग निकाल दीजिए और डायरेक्ट फोन पे ऑन करके फिर कीजिए, स्पीकर ऑन करके। फिर से म्यूट हो गया आपका।
हेलो, हाँ, अब कुछ आवाज आई सर। आई थिंक अवध सर की तरफ थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है, कोई नहीं। बाकी अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड कीजिएगा, टाइम बहुत हो चुका है, 10:40 हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अरे क्वेश्चन तो पूछिए, आंसर कैसे मिलेंगे? सारे क्वेश्चन पूछने का जो शत्रुघ्न वाजपेयी के पास कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। अब आपने सारा क्वेश्चन पूछ लिया सर। अच्छा, लक्ष्मी मैम आप जरा आवाज सर को म्यूट कीजिए। अच्छा, राजेश जी भी पूछना चाहते हैं, पहले राजेश जी को ले लीजिए। राजेश जी लखनऊ से। I was trying you guys to unmute me actually, and nobody was unmuting me. So how I can answer question and not something? मेरा एक ही क्वेश्चन है सागिर सर से। सागिर सर आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, बोलिए सर। कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं सर? How you manage to be cool down and something, everything you manage so coolly, how do you do that? सब आप ही से सीखा है सर। क्या बात कर रहे हैं सागिर सर? आप हुए और शत्रुघ्न सर हुए, आप लोग में इतने पेशेंस किसने आया है, ये समझना चाह रहा है मैं तो 4 आदमी से बात करता हूँ दिन भर में, उस पर लगता है कि इट्स एंड ऑफ द डे बेसिकली, थैंक यू वेरी मच, डोंट टॉक। नहीं सीरियसली ये क्वेश्चन है सर मेरा, आप दोनों से क्वेश्चन है कि आप लोग इतना पेशेंस कैसे है सर आप लोग? मतलब सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक एक तो पहली बात तो बात करते रहते हैं, दूसरी बात कि आप इतने पेशेंसली बात करते हो कि पता ही चलता है कि आप टायर्ड भी हो या नहीं टायर्ड हो। मतलब ये नहीं समझ में सर कि मतलब ये मैनेज कैसे होता है? हाँ जी साकिब सर, रिप्लाई कीजिए सर। इसके मतलब इसके सिवा और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। 2 महीने के बाद मतलब हमने ये डिसीजन ले लिया कि बस एटॉमी में हीमोहिम हर घर पहुंचाना है तो पहुंचाना है। आपने बोल ही दिया कि कम से कम 1000 कॉल होना चाहिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि 1000 कॉल जितना जल्दी हो जाए, चाहे उसके लिए दिन लगे रात लगे जो भी लगे, करना तो वही है। मतलब सीधी सी बात है, जो साकिब सर समझा रहे हैं सर, मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। तो जैसे बोला जाता है ना कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो कंफर्ट जोन से निकलो। तो सर ने वो सक्सेस पाने के लिए उस जोन को कंफर्ट कर लिया है अपने उसमें। तो हम लोग जो बात करते हैं तो हम उस साइकिल के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो वो हमें लगता है कि वो नॉर्मल है कि हमें बात करनी है आधा घंटा पौना घंटा, इट्स नॉर्मल। तो वो पेन नहीं देता हमें। ये हकीकत बात तो यही है कि गाड़ी चल रही होती है कहीं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सर कि अनकंफर्ट में आप कंफर्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सक्सेस का तरीका ही वही है। हर बंदा जो है ना, देखिए कोई भी प्रोफेशन हो वहाँ अनकंफर्टेबिलिटी होती है, लेकिन आपको वहां पे कंफर्ट जोन आप क्रिएट कर लेते हो। आप अपने प्रोफेशन में भी करते होगे, फ्रस्ट्रेशन होता होगा, सारी चीजें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट ये रहता है कि ना हो, एक अपने आप को पॉज देते हैं फिर रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी होता है, बहुत सारी कॉल हो जाती है तो उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि थोड़ा पॉज चाहिए, तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो होता क्या है कि आप वो हो जाते हो ज्यादा प्रेशर आने के लिए। वो सभी प्रोफेशन मेन क्या है सर, देखो हमें कोई भी काम तब इग्नाइट करता है जब हमें उससे रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। हम एक्शन करते हैं उससे रिस्पॉन्स नहीं होता। जब हमें रिस्पॉन्स आता है ना, तब हमें और पावर अपने आप मिल जाती है कि हमें और काम करना चाहिए, भूख बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने बताया कि 500 कॉल के बाद कन्वर्जन हुआ, ठीक है, उससे पहले मैं जिस से बात कर रहा था सबके कन्वर्जन हो रहे थे। ठीक है, तो वहां अपने आप अपने आप को रियलाइज, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वहीं आपको छोटे छोटे रिजल्ट आते रहते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। वो कितना भी अनकंफर्टेबल माहौल हो, आप वो वही अच्छा लगने लगेगा।
जैसे मैं आपको समझाऊं, रिक्शा पुलर होता है, वो अपने काम को एंजॉय करता है, पसीने आ रहे होंगे, सब आ रहे होंगे। एक दिन की मैं घटना बताऊंगा। मैं सदर गया, दिल्ली में था, तो कहीं ऊंची जगह पे खड़ा हुआ था मैं। तो वहां से मैं देख रहा हूँ कि जो ठीक ठाक हिसाब किताब वाले लोग थे, वो बड़े कॉन्शियसली चल रहे थे सड़कों पे, और जो झल्ले के लिए यार, वो मस्त बात बनाते हुए दर 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 निकल रहा है, भीड़, उसी भीड़ में से। तब मैंने देखा, मैंने कि यार ये क्या कमाल है, उसी भीड़ में एक बंदा एंजॉय करता हुआ, ऊपर 100 किलो माल रखा हुआ उसके, और वो खटखट खटखट निकला जा रहा है, और जो लोग वहां पे परचेसिंग पैसा लेके आए हैं, जिन्हें परचेसिंग करनी है, वो दुखी दुखी से है। समझ गया मेरी बात? तो मेन क्या है, उसी माहौल को उन्होंने कंफर्टेबल बना लिया। तो ये सभी के साथ होता है, तो हम अपने जिस काम में हम करते हैं तो वो एंजॉय करने लगते हैं, तो वो अपने आप फ्लो बन जाता है। मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है, बाकी बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? इज परफेक्टली ऑलराइट सर। एक्चुअली सागर सर का आज सेशन था, बहुत बढ़िया था। हमारी बात तो रोज होते रहती है, लेकिन जो पहली बार सर आए हैं ऑनलाइन, लाइक वो थोड़े से नर्वस भी थे कि क्या करना है। हम बोले करना क्या है, जो करना है बस आप लाइन पे आइए, बस हो गया, और क्या। तो बहुत बढ़िया सेशन था सागर सर का। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट बेसिकली। बहुत ही वो कोई भी चीज को समझाते बड़ी अच्छी तरह से। ये उनका स्ट्रेंथ है कि वो समझाते हैं, किसी को भी समझ में आ जाता है। जो भी बोलते हैं वो सबको समझ में आता है वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली। तो बहुत बढ़िया सागर सर, आपका टाइम देने के लिए। हमने बड़ा तो एंजॉय किया है, हमने बहुत एंजॉय किया आपका सेशन बेसिकली। थ्रू आउट आपको हम सुन ही रहे थे उतना देर से। थैंक यू सो मच सर। अभी एक सरप्राइज बाकी है, लाइन पे रहिएगा आप। अब सागिर सर बोले तो हम डिनर करने चले जाएं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अभी एक एंडिंग बाकी है, अभी आप दीजिए, फिर क्लोज पे जाइएगा 5 मिनट है ना? ठीक है सर। जो मैंने सागिर सर को बोला था, वो सभी को, किसी को नहीं पता वो सरप्राइज क्या है, वो सागिर सर देंगे अभी। अच्छा अवध सर, सर मैं प्लीज अच्छा। अवध सर एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। अवध सर से जरा बात करनी है, फिर मैं इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाता हूँ। अवध सर आप अनम्यूट करेंगे सर? आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, सारी कोशिश कर ली आप, लास्ट तक पहुंच चुकी डील, सब कुछ हो गया, लास्ट में बता के आप नहीं ले रहा है वो, जिस बहाने कर दिया। आप अपने आप को कैसे कूल रखते हो? मैं मेरे से सब कुछ नहीं, आप रहने दो, कपाल पूछता हूँ, कैसा कैसा फील करते हो? कुछ हो गया, काउंसलिंग हो गई, सारी जानकारी दे दिया, उसको बात समझ में आ गई, उसने रिसर्च पेपर स्टडी कर लिया, उसको सब कुछ समझ के गया, फायदा कर रहा, पैसा दिया उसके पास में, फिर लास्ट में बोलता है कभी नहीं लूंगा। आपका क्या रिएक्शन होता, कैसे अपने आप को कूल डाउन करते हो? मैं अपना रिस्पॉन्स करूंगा इस पे, ठीक है? देखिए मेरा सिंपल है, जो गीता फिलॉसफी कहती है, भागवत गीता ये कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत कर। ठीक है? मेरा ये मानना है कि जो बंदा मेरे सामने आया है, मेरे को उसको बेस्ट देना है। मैं उस पॉइंट से देता हूँ कि आप ये यूनिवर्सल, सर ऐसा है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, लेकिन अर्जुन के डीएनए में चेंज था, डीएनए में चेंज था दुर्योधन के। अगर ये सब कुछ चेंज न होता तो महाभारत में होती। सही बात है। अब महाभारत में न होती, अर्जुन का रिएक्शन कुछ और रहता था, दुर्योधन का रिएक्शन कुछ और रहता था। ऐसे हम सभी आपका भी है, आप फुल माइंड के हो, बिल्कुल 500 तक आप खींच ले जाते हो हर प्लानिंग के साथ में। हमारे जैसे जब सोचते हैं सब कुछ हो गया, सब कुछ किया कराया, अरे उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया, साम दाम दंड भेद सबको जानकारी दे दिया उसको, लास्ट में बोला नहीं लूंगा, नहीं लूंगा।
आपके दिमाग में आपके सब कुछ कैसे अपने माइंड को रिलैक्स करते हो? ओके, देखिए ऐसा है, वही पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगा। हमारा काम है, देखिए मैं किसी भी बंदे को सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहीं से करता हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग योर आवर प्रोडक्ट। मेरे को आपको बेचना है ही नहीं, आप पहले नहीं, मेरे वो को। सब कुछ है। एक मिनट, एक मिनट। मैं वो वही सब आपको कुछ पॉइंट है पे। कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, ये फायदा करता है, वो फायदा करता है, वो सब कुछ हो गया। हाँ जी, आप कन्विंस हो गए, वो कन्विंस हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ जी। और सब कुछ होने के बावजूद वो कन्वर्ट नहीं होती है, देन हाँ हाउ जी, यू मेक योरसेल्फ? अच्छा। उसके लिए मैं सोचता हूँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि जब, अब मैं आपको पॉइंट समझ गया कि जब हम पूरी मेहनत कर देते हैं और हमें लगता है कि अब मैच्योर हुआ और ये गया हाथ से। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस। मैं बेसिकली, आप सबको पता होगा, मैं रियल एस्टेट में हूँ। तो जैसा इस पैटर्न में मैं यहाँ काम करता हूँ, सेम पैटर्न में मैं अपना रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ। वहां बेटर आता है जब एक कमीशन की बात आती है, वहाँ 2-4-5 लाख रुपए इधर उधर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर जैसे आप मेच्योरिटी के करीब जाते जाते हैं तो आपका वो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है कि इतना पैसा मेरे पास आने वाला है, राइट। और जब वो पॉइंट पे वो मना कर देता है, ठीक है, तो आप एकदम सिंक हो जाते हो धड़ाम से नीचे कि पैसे आने वाले थे, प्लेट में रख लो, हाँ, जो खास ही नहीं ये बन पाए। जी सर, बस ये इतना जानना था। हाँ मेरा जी, जो पैटर्न है, अगर किसी ने मना किया, खुद किया, हाँ जी। मैं खुद तेजी से हंसता हूँ हम्म, और अपने को बॉडी एकदम रिलैक्स करता हूँ, तो खत्म आया तो सही। और सब कुछ क्लोजिंग होने के बाद भी अगर मिलता तो और तेज से हंसता हूँ, और हम्म। तेजी से हंसता हूँ। माइंड के वहां पर हार्मोन्स को रिलीज करता हूँ। अच्छा, डोपामाइन रिलीज कर लेते हैं। या मतलब नींद मिलती है तो भी हंस रहा हूँ, बहुत मेहनत किया, नींद नहीं आ रही तो भी हंसता हूँ, कन्वर्ट हो गया तो भी हंसते, तो हंसने वाली बात होती है। नहीं कर रहा हूँ तो भी हंसता हूँ। किसी तरह का टेंशन अपने दिमाग को नहीं देता। हम्म। टेंशन देता है ऊपर वाले को, हम्म, अपने को टेंशन नहीं देना किसी भी हालत में। बड़ी सही अपने बात बोली। अवध सर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जब इस तरह का आता है, आपकी सबकी में होगा कि कॉल ऐसा लगेगा मैच्योर हो गई और इन टाइम पे उसने फोन उठाना बंद कर दिया या रिस्पॉन्स नहीं करता, इट्स नॉर्मल। कीप अ कूल हेड, ठीक है, मतलब अपने दिमाग शांत रखो। मैं तो सीधे ये बोलूंगा वो डेफिनेटली आएगा। कन्विक्शन इतना हाई रखो कि डेफिनेटली आएगा। और बहुत सारी कॉल मेरे पास रिवर्स हुई है कि लोगों ने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3-3 4-4 महीने बाद आपके पास लोग आएंगे। तो डोंट बी डिसहार्टन। उस समय लगता है, और ये कभी भी जिंदगी में आप देखिएगा, मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ बताता हूँ आपको, कि आप अपनी जिंदगी को एनालाइज कीजिएगा। हर बंदा, कुछ काम हमारे बिना एफर्ट के हो जाते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं पूरी ताकत लगा देते हैं वो जीरो हो जाता है। तो आप ये सोचिए वो काम क्यों हो गए बिना कम एफर्ट के, और एक काम मैंने एफर्ट लगाया तो वो जीरो हो। तो पहले तो अपने ऊपर अहंकार करना छोड़ दें। अहम का वहम, संतोष जी बोलते हैं अहम का वहम नहीं होना चाहिए। आप करने वाले कुछ नहीं हो, करने वाला वही है, ऊपर वाला, ठीक है। उसका जो छोटा सा आज का, आज जो अवध सर ने बोला है, उसका एक छोटा सा इंसिडेंट, वो काउंसलिंग तो क्या 1 घंटे की थी, उसको ट्विस्ट कैसे किया गया। साकिर सर जरा जो आज सुबह वाली थी, वो जो पेशेंट था, थोड़ा सा 2 मिनट में क्लोज कर दीजिए जो हमारा आज का कन्वर्सेशन काउंसलिंग थी उनके साथ, मैम के साथ। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। नहीं, आप तो मतलब उनसे जो बात हुई तो वो तो काफी मतलब एक ही मतलब वो एक ही कैसेट बज रहा था उनका कि बस वो कुछ भी खा रहे हैं, वो अंदर जा नहीं रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, बाहर आ रहा है, खाना बैक हो रहा है। तो फिर आपको उसने मतलब आपने जो उनको समझाया वो काफी रिलीजियस फैक्टर दे दे के उनको एक एक चीज समझाया। मेरे को तो उतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने रामायण, गीता, मतलब कभी कृष्ण भगवान, कभी राम भगवान, मतलब हर पहलू से उनको समझाया। लास्ट में फिर उनके यहाँ जो बोले कि मेरे यहाँ गुरु हैं, हम गुरु को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, फिर आप उनके रेफरेंस उनको समझाना शुरू किया तो फिर वो ठीक आपसे कनेक्ट हो गए। और ये समझाने में सिर्फ 45 मिनट लग गया, सिर्फ बिल्कुल। गुरु जी से कनेक्ट।
देखिए मेन बात वही होती है कि कनेक्ट कैसे कराना। ये सारी चीजें आप सीखोगे तो लोगों से बात करोगे कि उनको कैसे रिलीजियसली कनेक्ट कराना सबसे आसान काम है। वो देखो, वो हो सकता है मुसलमान हो लेकिन 5 वक्त की नमाज ना अदा करता हो। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं और जिन्होंने बीमारी के बाद नमाज अदा करनी चालू की है। एक आपको एक बड़ी सबके लिए नॉलेज के लिए बात बता दूं, हिंदुइज्म में तो पानी को चार्ज करना नॉर्मल है, ठीक है, ये पानी को अभिमंत्रित करके ही पीते हैं, लेकिन ये पानी को अभिमंत्रित सभी रिलीजन के अंदर किया गया है। तो जब भी कोई पेशेंट है ना तो उसको रिलीजियसली वहां कनेक्ट जरूर करो, उससे वो बड़ा अच्छा फील करेगा आपके साथ। ये काउंसलिंग के पैटर्न है, ये साइकोसोमेटिक पैटर्न है अपने पेशेंट को हैंडल करने के। आपका रिलीजियस फेथ आपके साथ है, उसका रिलीजियस फेथ उसके साथ है, सिंपल सी बात है। अगर मेरा रिलीजियस फेथ ये कहता है कि बाहर एक पत्थर रखा हुआ है तो सुबह उठ के मैं रोज उस पत्थर पे पत्थर मारूंगा, मेरा जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो सारा जो रिलीजियस हमें सिखाता है वो नेगेटिविटी बाहर करने का सिखाता है, सिंपल। देखिए सेशन सोच रहे थे हम 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का हो गया, सभी लोग टिके हुए हैं यहाँ पर।